एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौर निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहवं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सभी को नमस्कार। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशन में 550वें श्री गुरु नानक देव जी जन्म स्मरणोत्सव कार्यक्रम 2019-20 के अंतर्गत IGNCA द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से समागम, व्याख्यान, कवि दरबार, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, प्रदर्शनियां तथा पुस्तक प्रकाशन के कार्य किए जा रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण इस स्मरणोत्सव कार्यक्रम को जुलाई माह से ऑनलाइन माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जिनमें देश विदेश के 150 से अधिक कवियों द्वारा 20 से अधिक कवि दरबारों में भाग लिया तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के व्याख्याता, वरिष्ठ समाज सेवी तथा सिख धर्म के विद्वानों के द्वारा गुरु नानक देव जी के विविध आयामों पर लगभग 15 से अधिक कार्यक्रमों में ऑनलाइन व्याख्यान दिया गया। इससे पूर्व इस श्रृंखला में नवंबर 2019 से मार्च 2020 तक देश के विभिन्न शहरों में श्री गुरु नानक देव जी से संबंधित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से अयोध्या, बीकानेर, रांची, जोधपुर, पानीपत, प्रयागराज, अजमेर तथा जम्मू शहरों में कई समागम आयोजित किए गए तथा बड़ोदरा, वाराणसी, चंडीगढ़, बादल, मानसा इत्यादि जगहों पर विभिन्न व्याख्यानों का आयोजन किया गया। इसी के साथ सुल्तानपुर लोधी में एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया था, जिसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल जी द्वारा किया गया। अन्य विशिष्ट श्रृंखलाओं में 10 से अधिक लघु चलचित्रों का निर्माण किया गया, जो गुरु नानक जी की उदासियों और शिक्षाओं से संदर्भित हैं। एक विशिष्ट आयोजन अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी किया जाना तय हुआ है, जो कि कोरोना के कारण अब इसे ऑनलाइन माध्यम से जल्दी ही प्रचारित किया जाएगा। कई प्रकाशन इस कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित किए गए हैं। इसी श्रृंखला में आज का यह व्याख्यान सत्र हम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें मैं श्री प्रवीण आर्य जी को आमंत्रित करता हूं कि वह व्याख्यान सत्र का संचालन करें। धन्यवाद सर। सभी को सत श्री अकाल जी। आज बहुत ही हर्ष और आनंद खुशी का विषय है कि इंदिरा गांधी कला केंद्र के इस महती कार्यक्रम वेबिनार में अखिल भारतीय साहित्य परिषद एक सहयोगी संस्था के रूप में आपके साथ जुड़ने जा रहा है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाऊंगा, भरोसा दिलाना चाहूंगा, जिस आकांक्षा के साथ आपने अखिल भारतीय साहित्य परिषद को अपने साथ जोड़ा है, केवल हिंदी और पंजाबी नहीं, अखिल भारतीय साहित्य परिषद सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य के संवर्धन, लेखन, पाठन, सभी भारतीय साहित्य की विधाओं में काम करती है, उसमें अनुवाद भी सम्मिलित है। चाहे वो दक्षिण हो, चाहे वो पूर्व हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, सभी भारत के राज्यों में हमारी जिला स्तर पर हमारी इकाइयां हैं। और अब तक केवल कोरोना काल के बीच में ही हम 273 वेबिनार कर चुके हैं और अखिल भारतीय साहित्य परिषद गौरवान्वित है कि आज
हम अखिल भारतीय साहित्य परिषद श्रद्धेय पूज्य श्री गुरु नानक देव जी के स्मरणोत्सव पर विशेष 550वें साल में हम ये आपके साथ सहभागी। मैं कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आज के बीज कथ्य वक्तव्य के लिए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा जिन वक्ता को। उनका नाम होता है प्रोफेसर हरमोहिंदर सिंह बेदी जी। प्रोफेसर हरमोहिंदर सिंह बेदी जी का मैं परिचय देना चाहूंगा। प्रोफेसर हरमोहिंदर सिंह बेदी जी वर्तमान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश धर्मशाला के आप चांसलर हैं। आप का विस्तृत परिचय इस प्रकार है। 4 जुलाई 2018 को हरमोहिंदर सिंह बेदी जी को हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। वर्तमान में वे भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के काउंसिल सदस्य तथा अल्पसंख्यक शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय मॉनिटरिंग समिति के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर बेदी ने वर्ष 2012 से 2014 तक पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला में प्रोफेसर इमेरिटस के पद पर भी अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। वे गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर से प्रोफेसर और हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए, जहां वे अधिष्ठाता और भगत कबीर, सतगुरु राम सिंह और स्वामी विवेकानंद पीठों के निदेशक के पद पर भी कार्यरत रहे। अनेक क्षेत्रीय पुरस्कारों और सम्मानों के साथ साथ उन्हें हिंदी भाषा के क्षेत्र में योगदान के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा हिंदी सेवी पुरस्कार 2017 तथा पंजाब सरकार द्वारा शिरोमणि हिंदी साहित्यकार 2004 से भी सम्मानित किया गया। उन्हें श्रम एवं नियोजन मंत्रालय तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। उन्हें नवीन शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय भाषा परिषद के पैनल में भी शामिल किया गया है। आप एक सर्वोत्कृष्ट शिक्षाविद हैं और हिंदी साहित्य में पंजाब का सांस्कृतिक एवं धार्मिक योगदान के बारे में शोध ने आपको शैक्षणिक क्षेत्र में विशेष प्रसिद्धि दिलाई है। श्रद्धाराम फिल्लोरी पर इनकी तीन खंडों में शोध कार्य ने हिंदी साहित्य के इतिहास को नई दिशा प्रदान की है। उन्होंने हिंदी को बढ़ावा देने और विकास के लिए भारत के कोने कोने की यात्रा की है। विगत दशक से वे सार्क देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए समान सांस्कृतिक एवं धार्मिक। बेदी जी अखिल भारतीय साहित्य परिषद पंजाब का भी कार्य देखते रहे हैं और ये हमारे लिए साहित्य परिषद के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। अपने अपने देश ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਨੂੰ, ਅਧਿਆਤਮ ਨੂੰ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਦਰਭ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਗੁਰੂਆਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾਨਕ ਪਹਿਲੇ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ 25 ਵਰੇ ਪਦ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਬਖਸ਼ੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੜਿਆ ਬਾਬਾ
ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਆਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਬ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਨਾਥਾ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੈਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰ ਸ਼ੈਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੌਗ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਵਾਦ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪ੍ਰयास ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਇਸ ਆਪਣੇ ਨਵਮ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰਕੇ 36 ਬਾਣੀਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਗਤ, ਸੰਤ, ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪੂਰਵ ਕਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕਵੀ ਜਯਦੇਵ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਹਾਪੰਡਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਪੀਪਾ, ਸੇਨ। ਸਭ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਰਟਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਨਸਲ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਕੋ ਭਜੇ ਸੋ ਹਰ ਕਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਾਰਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਵਾਂਗਮਈ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ, ਰੰਗ ਨਸਲ ਨੂੰ, ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਵਿਦਵਾਨ ਜੇ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨ,
हिंदी दे अवधी दे दुकड़ी भाषा दे महान कवि सन। शेख फरीद 12वीं सदी दे कवि, इस्लाम दे पैरोकार, फारसी ते अरबी दे विच भी उन्हां दा कलाम मिलदा है। श्री गुरु ग्रंथ साहब विच उन्हां दी पंजाबी रचना, उन्हां दे श्लोक, उन्हां दे शब्द गुरु अर्जन देव जी ने दर्ज कीते ते बाबा शेख फरीद पंजाबी का पहला महान कवि है। इसे तरह जयदेव जी संस्कृत के कवि सन कि अज असी साहित्य के खेत्र विच भी, सभ्याचार के खेत्र विच भी कई तरह के वाद विवादां विच घिरे हां। कदी असी दलित साहित्य की गल करते हैं, कदी असी पिछड़े साहित्य की गल करते हैं, कदी असी कुलीन साहित्य की गल करते हैं। गुरु अर्जन देव जी ने बाबे नानक की सोच के मुताबिक उन्होंने उन्हां महापुरखों नूं गुरु ग्रंथ साहब दे विच रखिया जिथे किसी तरह का भेदभाव नहीं सी। रविदास जी चमड़े का काम करते सन, भगत कबीर जी कपड़ा बुनते सन, सेन नाई का धंधा करते सन। ये सारे महापुरख, पर उन्होंने कोई उन्हां दा समाजिक, कोई उन्हां दा धार्मिक, कोई उन्हां दी सभ्याचारक जिहड़ी देन सी उन्होंने प्रमुख रख के श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच इन्हां बाणीकारां नूं ओही महत्व दिता जिहड़ा महत्व गुरु नानक देव जी नूं, गुरु अंगद देव जी नूं, गुरु अमरदास जी नूं, गुरु अर्जन देव जी नूं, नवम पिता गुरु तेग बहादुर साहब की बाणियां नूं दिता। मैनू तो कई बारी लगता है जदों मैं गुरु नानक देव जी के अगे मत्था टेकना ते मैं रविदास जी के अगे भी मत्था टेकना, कबीर साहब के अगे भी मत्था टेकना, शेख फरीद के अगे भी नतमस्तक होना। मैं भारतीय सभ्याचार, भारतीय संस्कृति नूं नमन करना। ये बाबे नानक दी महादृष्टि का एक बहुत वड्डा संदेश सानू गुरु नानक बाणी दे विच प्राप्त हुंदा है। बाबे नानक ने बहुत वड्डा लंबा सफर गुरमत दा संदेश एशिया के देशों तक पहुंचाने वास्ते, और उन्हां दा साथी देखो तुसीं, बाबे नानक दा साथी सी मर्दाना, इस्लाम धर्म का पैरोकार, और जिन्नी भी बाणी अलाही बाणी बाबे नानक ने उच्चारण की थी, वो सारी बाणी भाई मर्दाने ने उन्हां दे नाल रल के उनका कीर्तन किया, उन्होंने गाया, उन्होंने घर घर तक पहुंचाया, और बाबे नानक दे नाल लगभग 48 वरे उन्होंने संगत की थी। मर्दाना जी ने एक डायलॉग सी, और जिसले गुरु नानक देव जी अपनी पहली उदासी तो, उस ज्ञान तो, उस चिंतन मनन तो जदों बेई नदी तो बाहर आए तो उन्होंने एक संदेश दिता, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, कि सारी मनुखता बराबर है। नानक दा जड़ा ये एक डायलॉग मनुखता नूं ज्ञान दा जड़ा एक शास्त्र, नवा शास्त्र बाबे नानक ने दिता, और बाबे नानक ने 19 रागां दा प्रयोग अपनी बाणी दे गायन विच कीता। ये 19 राग शास्त्री राग हैं। ये 19 रागां दे विच उन्होंने लोक रागां नूं जोड़ के संगीत का एक वखरा संगीत शास्त्र तैयार किया। उस वेले लोड़ सी, लोक साहित्य विषय वस्तु के पक्षों कमजोर हुंदा जा रहा सी। पंजाबी सभ्याचार निगार वल जा रहा सी। बाबे नानक ने लोक नबज पहचानी। उन्होंने पंजाब दियां वारां नूं, पंजाब दे काव दे लोक रूपां नूं अपनी बाणी का हिस्सा बनाया ते मुड़ पंजाबी सभ्याचार
ਮੁੜ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਦੀਰਘ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੀਰਘ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਰੋਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਕਰਮਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਾਬਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲ ਤਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਮਿਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਸੀ, ਉਸ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਵੀ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਭੂਗੋਲ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਨ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਚਿੰਤਨ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਹਿਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਦਰਭ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਜੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਮਾਚਵੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਮਹਾਪੁਰਖ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿੰਤਕ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿੰਤਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿੰਤਕ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਵੀ, ਬਾਣੀਕਾਰ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਦੀ ਚੇਤਨਾ, ਜਿੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਜਿੰਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਤਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆਕਰਮਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦੇ ਆਕਰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਕਰਮਣਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ
और इहदा सिट्टा की होया, धर्मांतरण की लहर रुक गई। लोकां नूं लगा कि सानू अपनी भाषा, अपने धर्म, अपने विश्वास दे विच दृढ़ रहना चाहिए है। दृढ़ रह के दूजे धर्मां दा सत्कार, दूजे धर्मां दे नाल संवाद सानू करना चाहिए है। ये जिहड़ा एक परोपकार, ये जिहड़ी सूझबूझ भाषा के प्रति, साहित्य के प्रति, सभ्याचार के प्रति, राजनीति के प्रति, समाजिक वर्तारे के प्रति, समाजिक वर्तारे च तुसीं देखो एक बहुत बड़ा जिंदगी जीवन का साडे सामने एक फलसफा रखिया। फलसफा की सी ते किरत करनी है, नाम जपना है ते वंड के छकना है। किरत हथी किरत। और गुरु ग्रंथ साहब विच किहड़े साडे महान भगत ने जिहड़े हथी किरत करदे सन। कबीर साहब कपड़ा भी बुनदे सन ते नाम भी जपदे सन। रविदास जुत्ते भी बनाउंदे सन ते ईश्वर की भगती विच लीन भी हुंदे सन। भगत धन्ना हल भी वाउंदा सी ते परमात्मा नूं याद भी करदा सी। और ये कोई हवा चों निकलिया होया फलसफा नहीं। बाबा नानक खुद 18 वरे ज्योति जो समाउण तो पहला करतारपुर रहे। उन्होंने हल वाया, अपने पशुओं वास्ते खेतों विचों खुद चारा कट के लियाउंदे सन, हथी काम कीता। ते अज जिस नोबल पुरस्कार दे अर्थशास्त्री जिहड़े भारत नाल संबंध रखते हैं, उन्होंने एक बड़ा वड्डा सूत्र विश्व के सामने रखा। वो सूत्र ये सी कि एशिया के देश तब तक विकास नहीं कर सकते जब तक वो हथी काम नहीं करते, श्रम नहीं करते। ये जिहड़ा एक फलसफा सी, ये बाबे नानक दी बाणी दा केंद्र बिंदु है। ते अज पूरा विश्व, पूरे अर्थशास्त्री, समाज शास्त्री, राजनीति विज्ञान दे ज्ञाता, वो सब कुछ एक नवी सेध लै रहे हैं। और हुण तां एशिया के देशों के इतिहासकार ये मनते हैं कि जे असी अपने देशों का नवा इतिहास तैयार करना है, भारत के नाल अपने मुड़ तो राजनीतिक सभ्याचारक संबंध कायम करने ने, तां सानू फिर जपजी साहब की लोड़ है। सानू फिर बाबे नानक दियां वारां दी लोड़ है। सानू फिर सिद्ध गोश की लोड़ है। उहदे अंदर जिहड़ी संवेदना पई है, उस संवेदना दे चिंतन नूं विकसित करन दी लोड़ है। इसे करके असी बड़ी बारी सोचने कि साडा भारत विश्व गुरु बनेगा। नेता गुरु नानक देव जी नूं जगत गुरु कहा सी, ते जे असी वाकई भारत नूं विश्व गुरु बनाना है तां फिर बाबे नानक की बाणी दे नाल जुड़ना पवेगा। फिर बाबे नानक वालों जेड़ियां कदरां कीमतां, जेड़ा चिंतन, जेड़ा गुरमत दर्शन, जेड़ा जीवन फलसफा सानू दिता, असी इन्हां नूं अपने नाल लैके जदों हिंदुस्तान की एक नवी छवि, जिहड़ी नवी छवि प्रस्तुत की जा रही है भारत वालों, नवियां नवियां खोजां, नवियां नवियां काढां, हिंदुस्तान के इतिहास नूं, परंपरावां नूं अपने अतीत की महान कड़ी नाल जोड़ के जिहड़े प्रयास कीते जा रहे हैं, मैनू लगता है कि इन्हां प्रयासां दे पिछे जिहड़ी एक बहुत वड्डी चिंतन का एक जिहड़ा केंद्र है, वो बाबे नानक दा वो गुरमत दर्शन है, जिस दे लड़ लग के भारत तक और वक्री तरह का जगत गुरु हिंदुस्तान बन सकता है। मैं अंत विच एक गल कह के अपनी बाणी नूं विश्राम देवांगा कि गुरु नानक देव जी दा जिहड़ा ये चिंतन है, ये अज भी प्रासंगिक है, अज भी व्यवहारिक है, अज भी साडियां समस्यावां दे प्रति सानू उन्हां उत्तरां वल लै जांदा है, जिन्हां प्रश्नां दे उत्तरां दी सानू तलाश है। साडी तलाश दा जिहड़ा एक महा समुंदर है, वो बाबे नानक की बाणी है।
आओ बहुत ਵੱਡਾ प्रयास ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰयास ਨੇ ਇਹ ਅੰਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਛਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਉਭਰੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਜਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रोफेसर साहब, हम आपके बड़े धन्यवादी हैं। डॉक्टर हरीश अरोड़ा साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नाम है। कविता, कहानी, नाटक, पत्रकारिता और आलोचना पर इनकी 35 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। धूप की खुली किताब, एक समर्पित एकांत, जनसंचार, सृजनात्मक लेखन, महाप्रयाण, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के सिद्धांत, आधुनिक साहित्य चिंतन आदि इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। शीघ्र ही इनका नवीनतम कविता संग्रह कैनवास से बाहर झांकती लड़की हिंदी के साथ साथ पंजाबी, अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाओं में भी प्रकाशित होकर आने वाला है। इनके साहित्य पर विभिन्न विश्वविद्यालयों में एमफिल और पीएचडी के लिए शोध कार्य हो चुके हैं, अभी भी जारी हैं। डॉक्टर अरोड़ा भारत तथा विश्व के अनेक देशों के विभिन्न विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में अपने व्याख्यान दे चुके हैं। इनके साहित्य पर इन्हें भारतीय दून सम्मान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल सम्मान, महाराजा कृष्ण जैन सम्मान, महावीर प्रसाद द्विवेदी पत्रकारिता सम्मान आदि 20 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी एक कविता तप्त है फिर से जवानी संत बाबा गाडगे अमरावती विश्वविद्यालय के बीकॉम के विद्यार्थियों के लिए और तथा 4 कविताएं जीवे शरदा शतम, मुट्ठी भर छाया, आंगन भर धूप, धूप का आमंत्रण तथा अराजक कवि रानी चेन्नम्मा विश्वविद्यालय बेलगामी कर्नाटक के बीएस के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई हैं। आप पूर्व में संगठन साहब विद्यार्थी परिषद में काफी अनेक वर्षों तक काम किया। आप अखिल भारतीय साहित्य परिषद के दिल्ली प्रांत, दिल्ली प्रदेश से भी आप विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। आपका गुरु गोविंद सिंह पर भी बहुत ही शोध कार्य है और एक संगोष्ठी में अपने आपको आमंत्रित किया था, लेकिन आप पहले कमिटेड थे कहीं, इसलिए हम वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया। तो आज मैं गुरु नानक देव जी के साहित्यिक अवदान पर आपको मैं प्रकाश डालने के लिए आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर हरीश अरोड़ा जी, 20-25 मिनट आपका समय रहेगा। धन्यवाद प्रवीण जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरी पाणी सर्वत्र भला। इस संगोष्ठी में उपस्थित आदरणीय GS गिल जी, प्रोफेसर हरमोहन सिंह बेदी जी, श्री अविनाश जी और प्रवीण आर्य जी, और आज के कार्यक्रम को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की ओर से जो संयोजित कर रहे हैं डॉक्टर अभिजीत जी, और संगोष्ठी में उपस्थित सभी विद्वान बंधुओं। चूंकि प्रोफेसर हरमोहन सिंह बेदी जी ने जितनी भी बातें कही हैं, मुझे लगता है कि उनकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए मैं उनके अतिरिक्त कुछ बातों को आपके बीच में रखना चाहूंगा। क्योंकि गुरु नानक देव के संबंध में अपने विचार व्यक्त करना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत संतों और महात्माओं की धरती है, और संतों और महात्माओं की धरती में उनके विचारों की शुचिता, उनके विचारों की पवित्रता को अगर भारतीय संस्कृति के संदर्भ में न देखा जाए तो समझ लीजिए हम उन रचनाकारों के साथ, उन संत कवियों के साथ अन्याय करते हैं। महान संत कवि गुरु नानक देव जी का जन्म हम सभी जानते हैं सन 1469 में हुआ। कहते हैं जब उनका जन्म हुआ तो नन्हा बालक जो नानक था वो रो नहीं रहा था, वो हंस रहा था। और जो उस समय पुरोहित हरदयाल जी थे, जिनके जब उनके परिवार के लोग उनसे उनके पास गए, उनको कहा उनकी जन्मपत्री बनाई जाए, तो पुरोहित हरदयाल जी ने उनकी जन्मपत्री बनाने से पहले कहा कि मैं उस बालक को देखना चाहता हूँ। और जैसे उस बालक को देखा, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इसमें साक्षात ईश्वर का दर्शन हुआ। उनके चेहरे पर जो तेज था वो ज्ञान का साक्षी था।
तो निश्चित रूप से गुरु नानक देव के संबंध में यदि कोई बात करनी हो तो हमें ये मानकर चलना होगा कि उनका जन्म नहीं हुआ था, बल्कि आज हम जिस अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं मैं उसे प्रकाशोत्सव कहता हूँ, क्योंकि महान लोगों का जन्म नहीं होता, महान लोग तो अवतरित होते हैं। और गुरु नानक देव भी ऐसे ही महान लोग थे। भले ही जितने भी संत कवि रहे, भले ही जितने भी सिख कवि रहे, सिख पंथ को मानने वाले लोग हैं, वो सभी मानते हैं कि सिखों ने स्वयं को एक बात कही, सिख गुरुओं ने स्वयं ये कहा है कि वे देव नहीं है, वो देवता नहीं है, वो ईश्वर है, ईश्वर नहीं है बल्कि मनुष्य के रूप में धरती पर अवतरित है। तो जो व्यक्ति धरती पर मनुष्य के रूप में आया है, स्वाभाविक है कि उसकी चेतना कहीं ना कहीं मनुष्य के साथ संबद्ध होती है। भारतीय समाज में अध्यात्म और मनुष्यता की जो केंद्रीय धुरी है, वो केंद्रीय धुरी संत कवियों के माध्यम से भारतीय समाज में उपस्थित है। ऐसा नहीं है कि संत कवियों से पहले अनेक रचनाकारों ने अपनी रचनाओं में मनुष्यता का स्वर नहीं दिया, लेकिन उस मनुष्यता के स्वर में भारतीय समाज के जो अंतर्गत अत्याचार और यातनाएं लगातार भारतीय समाज झेल रहा था, उसके प्रति कोई ऐसी चिंतन की अवस्था नहीं थी जो संत कवियों के माध्यम से हमारे सामने उभर कर आई। उससे पहले के रचनाकारों में केवल अपने राष्ट्र, अपने राजाओं के प्रशंसा या फिर उस तरह की रचनाओं का केंद्र बिंदु हमारे सामने आता था जिनमें हम रासक ग्रंथों की परंपरा को ही लेकर चलते थे। उनमें युद्धों की भावना थी, लेकिन उनमें भारत की संस्कृति की जो मूल चेतना थी वो हमें दिखाई नहीं देती थी। लेकिन जब भारत भक्तिकालीन साहित्य या मध्यकालीन साहित्य की अगर हम बात करके चलते हैं, जब भारतीय जीवन चेतना में उद्धृत हुआ, तो उस समय मुगलों का शासन होने के बावजूद भी उन कवियों ने अपनी चेतना को कहीं शिथिल नहीं होने दिया। जहां वे अध्यात्म के साथ संबद्ध रहे, वही मनुष्यता उनकी रचनाओं में केंद्र की धुरी के साथ बना रहा। भारतीय जीवन मूल्यों के संरक्षण का सबसे महती कार्य उस समय के तत्कालीन संत कवियों ने किया, और उन संत कवियों का सबसे बड़ा नेतृत्व किया संत गुरु नानक देव जी ने। वे केवल भारतीय जीवन मूल्यों का संरक्षण ही नहीं कर रहे थे, बल्कि तात्कालिक परिवेश में जो कुरीतियां और जो आडंबर भारतीय समाज में थे, भारतीय पंथों में थे, भारतीय धर्म की चेतना में विद्यमान हो चुके थे, उन्हें हटाने और भारत की सांस्कृतिक चेतना को परिवर्तित करने में अपनी भूमिका निभा रहे थे। ये महत्वपूर्ण पक्ष है हमारे सामने गुरु नानक देव की चेतना के साथ संबंध, उस साहित्य का जो उन्होंने अपने समाज और अपने राष्ट्र को नहीं दिया, बल्कि 10 वर्षों तक लगातार एक लंबी यात्रा करते हुए विश्व के अनेक राष्ट्रों में जब वे पहुंचे, तो वहां उन्होंने उस जीवन चेतना को न केवल समझा, बल्कि भारतीय जीवन चेतना के प्रसार और प्रकाश में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण तरीके से निभाई। गुरु नानक देव केवल एक कवि नहीं थे, एक संत नहीं थे, वे एक चिंतक भी थे, एक दार्शनिक भी थे, सामाजिक न्याय के पक्षधर भी रहे, निडर समाज सुधारक भी रहे। अपने जीवन में उन्होंने उस रहस्यमयी परंपरा के साथ भी अपने आप को जोड़ा जिसमें एकेश्वरवाद की स्थापना उनका मूल अस्तित्व बनाती है, लेकिन उनकी कविताओं में एक विद्रोही पुरुष की भावना भी हमें दिखाई देती है। अपने तात्कालिक परिवेश में जिन राजाओं के साथ उनका संबंध था, उन राजाओं के प्रति वे कभी अपने आप को समर्पित राजाओं के प्रति नहीं करते थे, उन्होंने उस परम पिता परमेश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित किया जिसे वे एक ओंकार कहते थे। यदि उनके जीवन और उनके जगत की सांस्कृतिक चेतना को समझना है, गुरु नानक देव की संपूर्ण भावनाओं को समझना है, तो जपू जी में उनका जो एक सूत्र है, जो सिख समाज में एक सूत्र के रूप में उसे जाना जाता है, उस मंत्र के रूप में जाना जाता है, उसके माध्यम से समझ सकते हैं। वे कहते हैं, एक ओंकार सतीनाम कर्ता पुरत निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैव गुरु परमार्थ गुरु प्रसाद। ये संपूर्ण सूत्र ही उनके साहित्य और उनके साहित्य की वास्तविक सत्ता को हमारे समक्ष करता है। वे कहते हैं कि एक ओंकार, ईश्वर एक ही है। ईश्वर एक का तात्पर्य है कि समस्त धर्म, समस्त पंथ, समस्त चेतनाएं कहीं ना कहीं एक ईश्वर के रूप में, एक ओंकार के रूप में ही समाज में भूत है। अक्सर लोग ये आरोप लगाते हैं कि जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने दशम ग्रंथ लिखा तो उसमें 24 अवतारों बल्कि 25 अवतारों की कथा उसके अंदर। तो एक ईश्वर को मानने वाला, एक ईश्वरवाद को मानने वाला व्यक्ति अचानक 24 अवतारों की कथा कैसे कह देता है? तब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि गुरु नानक देव जी ने जिस एक ओंकार की बात कही है, वास्तव में वह एक ओंकार एक प्रकाश ज्योति के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। उन 24 अवतारों में वही प्रकाश है। उन 24 अवतारों का जीवन भले ही किसी रूप में उपस्थित हुआ हो, वे 24 अवतार भारतीय समाज में किसी न किसी रूप में अवतरित हुए, किसी कार्य की परिपूर्ति के लिए उपस्थित हुए हैं, लेकिन सभी उस परम पिता परमेश्वर की एक ज्योति के प्रतिबिंब के रूप में हमारे सामने उभर कर आते हैं।
वे कहते हैं सत्यनाम। सतनाम यानी नाम ही पूर्ण सत्य है। किस नाम की हम बात कर रहे हैं? व्यक्ति नाम नहीं, उस परम पिता परमेश्वर का एक नाम है जिसे हम आंतरिक चेतना के माध्यम से समझ सकते हैं। ईश्वर जब एक है तो उसका नाम भले ही किसी रूप में हो सकता हो, लेकिन उसके परम पिता की ज्योति एक रूप में हमारे सामने उपस्थित होकर आती है। वही तो सर्वस्व सृष्टि का सृष्टा, वही तो कर्ता पुरुष है। ना तो वो किसी का मित्र है, ना ही वो किसी का शत्रु है। निर्भव निर्वैर यानी इस समाज में ना तो हम किसी के प्रति अपनी भावनाओं को इतना अधिक समेट लेते हैं कि हम उसे मित्र बना लेते हैं, तो ना ही किसी को शत्रु। क्योंकि हम जब किसी मित्र बनाते हैं तो निश्चित रूप से उसके प्रति हमारी भावनाएं नत होना शुरू हो जाती है। इसीलिए वे अपने आप को उससे अलग भी रखते हैं, उसके साथ जोड़ कर भी रखते हैं। इसीलिए तो अकाल मूर्ति है, काल अतीत है, काल से परे हैं, हम उन्हें पहचान नहीं सकते। उनके रूप की गणना करनी हो तो हम अपनी आंखों के सामने उसे रूप को नहीं दे सकते। हम आंखों के भीतर उसकी कहीं ना कहीं चेतना में, उसकी सांस्कृतिक चेतना में उस रूप की पहचान करते हैं। अजूनी सैभम, न तो वह प्रजात है न वो स्वयं जन्मा है। तो फिर जन्म किसने दिया? वो तो जन्मता ही नहीं है। वो इस समाज में जन्म देने के लिए नहीं आता, बल्कि अवतरित होता है उस परमपिता परमेश्वर की एक प्रतिकृति के रूप में। हम उसे पहचान सकते हैं, उसे पहचान नहीं भी सकते। हमारे सामने होते हुए भी कई बार हमारे सामने नहीं होता। यह उसका मूल अस्तित्व है। उसे पहचानना है तो हमें गुरु की ओर जाना होगा। गुरु कृपा के माध्यम से ही उस ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है, ये कहते थे गुरु नानक देव। और गुरु नानक देव ने जब ये बात कही तो उन्होंने ये बात केवल इस उद्देश्य से नहीं कही थी कि वे अपने आप को गुरु के पद पर स्थापित करना चाहते हैं। गुरु के पद पे तो हमने स्थापित किया था। जब वो विश्व के अनेक राष्ट्रों की यात्रा करके भारत में लौट कर आते हैं तो निश्चित रूप से वे भारतीय समाज की चेतना को, भारतीय समाज की सांस्कृतिक परंपरा को संपूर्ण विश्व के साथ न केवल जोड़ते हैं बल्कि वहां बताते हैं कि भारत की चेतना ही विश्व का नेतृत्व करने में समर्थ है। इसीलिए वे बाबर के सामने नहीं झुकते। समाज सुधार की भावना उनके अंदर मौजूद थी, लेकिन जब बाबर ने भारतीय समाज के लोगों पर अत्याचार करना आरंभ किया तो उन्होंने उसका विरोध किया। आपको याद होगा, उनकी कविताओं को अगर आप पढ़ें, उनकी रचनाओं को अगर आप पढ़ें तो उनमें राष्ट्रीय भावनाओं की पूर्ण भावना विद्यमान दिखाई देती है। वे एकांत चेता नहीं थे कि उनका कोई लक्ष्य नहीं था कि वो निजी मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही साधना कर रहे हैं। वे तो इस संपूर्ण जगत को साधना के रूप में ले जाना चाहते थे, इस संपूर्ण जगत के लिए मोक्ष की प्राप्ति कराना चाहते थे। ये उनका वास्तविक उद्देश्य था। इसीलिए जब भारतीयों पर लूट की, हत्या की जो मतलब जो चेष्टा बाबर के द्वारा की गई, मुगलों के द्वारा की गई, उन्होंने न केवल अपनी रचनाओं में उनका यथार्थ वर्णन किया बल्कि उनके विरोध के स्वर उनकी कविताओं के माध्यम से हमें दिखाई देकर चलते हुए। ये थे गुरु नानक देव। गुरु नानक देव ने अपने जीवन में न जाने कितनी भावनाओं को रखा, जिन भावनाओं को आज अगर हम अपने वर्तमान समाज में देखकर चले तो वसुदेव कुटुंबकम की भावना क्या यथार्थ रूप में गुरु नानक देव ने अपनी कविताओं के माध्यम से नहीं दिखाई दी? जब वे विश्व के अनेक राष्ट्रों की यात्रा करते हैं, अनेक देशों की यात्रा करते हैं और उनके पास जब जाते हैं तो वहां भी वो भारत की चेतना को न केवल दिखाते हैं, भारत की संस्कृति की न केवल पहचान को स्थापित करते हैं, बल्कि उनके समक्ष ये भी कहते हैं कि कौन मुसलमान कौन हिंदू, ना कोई मुसलमान है ना हिंदू है, सभी उस कर्ता पुरुष के एक ज्योति के प्रतिबिंब के रूप में हमारे सामने है, एक मनुष्य के रूप में है। इसीलिए मनुष्यता का स्वर उनकी कविताओं का सबसे महत्वपूर्ण स्वर है। वो अपने यहाँ तक कि वो हिंदू धर्म के अंदर भी ब्राह्मणों के लिए भी बहुत सारी सलाहें देकर चलते हैं। ब्राह्मणों को भी ये बताते हैं कि अगर ब्राह्मण तुम्हें अगर उस ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो पूजा को लक्ष्य बनाना तुम्हारा उद्देश्य हो सकता है, लेकिन केवल पूजा का लक्ष्य ही ईश्वर की प्राप्ति के लिए नहीं हो सकता। उसके लिए आपको सदाचरण करना होगा, उसके लिए आपको उस ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए समाज के सम्मुख आना होगा, समाज के लोगों की चेतना के साथ जुड़ना होगा। वहीं वे काजी को भी कहते हैं कि मोहब्बत यदि मस्जिद है तो आस्था उस इबादत की चटाई होती है, तो आपको उस आस्था के साथ जुड़ना होगा, ईमान भरी जिंदगी को अपनाना होगा। जब आप गरीबों के लिए किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते तो निश्चित रूप से आप अपने भारतीय समाज में उस परंपरा के अंतर्गत किसी भी धर्म के साथ अपनी स्थापना को लेकर क्यों न चलते हो, लेकिन वो स्थापना उनके लिए फिर निष्क्रिय स्थापना करता है। आपको याद होगा, जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो सिकंदर ने गुरु नानक को बंदी बनाया था, पंथ प्रकाश में कहा गया है। और आश्चर्य की ये बात कहाँ से आई मुझे भी नहीं पता, लेकिन इस संबंध में कहा जाता है कि गुरु नानक को उन्होंने चमत्कार दिखाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने चमत्कार दिखाने से मना कर दिया। और चमत्कार दिखाने से मना क्यों कर दिया? उनका कहना था कि चमत्कार व्यक्ति के जीवन के साथ संबद्ध नहीं होता, व्यक्ति तो केवल कर्म करता है, उस कर्म का परिणाम ही अपने आप में चमत्कार बन जाता है। तो शासक वर्ग के सामने अपने आप को झुकने नहीं देते,
और यही कारण था कि वो कहते हैं कलिकाती राजे कासाई धर्म पंख करी उडरिया कुडू अमावस सचु चंद्रमा धीसे ना ही के चढ़िया। जब वो समूचे समाज के समक्ष ये बात कहकर चल रहे हैं, वे सत्ता के पक्ष के सामने झुकने को तैयार नहीं है, तो क्या वर्तमान स्थिति में हमें ऐसा महसूस नहीं होता कि हम सत्ता के आगे क्यों झुके? क्योंकि कलयुग एक छुरी के समान है और धर्म उसके अंतर्गत पंख लगाकर उड़ चुका है, तो हमें धर्म को बचाने के लिए कहीं ना कहीं उस कार्य को करना होगा। हम शासन के समक्ष झुककर अपने धर्म को नहीं बचा सकते। आप जानते हैं वर्तमान समय की राजनीति में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव भारतीय समाज में देखे हैं। भारतीय समाज उस चेतना के साथ अपने आप को संबद्ध करके चल रहा है और उन उतार चढ़ावों में शासन के समक्ष लोगों को झुकने के लिए बाध्य किया जा रहा है। और मुझे उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप टेलीविजन देखते हैं तो आप देख रहे होंगे आज के समय में कि अचानक एक राजनीतिक दल सत्ता के मुंह में इतना अधिक गहराई से डूब चुका है कि उसके लिए सत्ता इतनी बड़ी बन चुकी है कि वो लोगों के घरों को ढहाने के लिए तैयार है। वो झुकाना चाहती हैं उन लोगों को जो सत्य के साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन गुरु नानक देव कहते थे कि सत्य का चंद्रमा कहीं भी उदय हो सकता है, तो कभी डूबता नहीं है। सत्य का चंद्रमा तो कहीं से निकल कर आ सकता है। उन्होंने जाति, वर्ग, लिंग भेद इन सबको नकार दिया और उनके लिए समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग सहानुभूति के पक्ष के नहीं थे, बल्कि वो उन्हें मानवता की दृष्टि के साथ अपने आप को जोड़कर देखने वाली भावना के साथ लेकर चलते हैं। आप देखेंगे उनके जो मित्र मंडली है, उन मित्र मंडली में उनके जो प्रशंसक हैं, उन प्रशंसकों में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, पठान भी है, अन्य सभी वर्गों के लोग इसके अंदर आ रहे हैं। इसीलिए वे कठोर सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं, वो जातिगत अलगाव का विरोध करते हैं। वो अपने भारत के लोगों को भारतीय बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो एक सबसे बड़ा लक्ष्य है। भारत की संस्कृति का सबसे बड़ा पक्ष यही है। जब हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं तो भारत में रहने वाले लोगों की वसुधा भी तो वही है, वो भी तो उस परिवार का एक हिस्सा है। तो जब एक परिवार का व्यक्ति होने के नाते, एक परिवार का संरक्षक होने के नाते गुरु नानक देव समूचे समाज को एक बनाना चाहते हैं, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि वह इस जाति का है या वह उस जाति का है? इसीलिए वो कहते हैं नीचा अंतरी नीच जाति, नीची हूं अति नीचू, नानकू तिनके संग साथी, बढ़िया सियू की आरिस। नीच जाति के लोगों में वो कहते हैं मैं सबसे नीचे तो मैं हूँ, अपने आप को उस नीच जाति के अंतर्गत खड़ा करते हैं और कहते हैं कि सबसे नीच मैं हूँ। वो कहना चाहते हैं कि समाज में यदि कोई व्यक्ति नीच जाति का माना जाता है, ये दलित माना जाता है, तो उनसे पहले मैं उस जाति का व्यक्ति बनूंगा। उस जाति का व्यक्ति बनने के लिए अपने आप को तत्पर करते हैं। ऊंचे लोगों के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। अपनी रचनाओं में कहीं उन्होंने ऊंचे लोगों की बड़ाई नहीं की, कहीं उन्होंने धर्म का पक्ष रखने वाले लोगों की वैसी बड़ाई नहीं की जैसी वास्तव में समाज के लोगों के अंतर्गत आज के धर्म पक्षधरों के द्वारा की जाती है। उन्होंने धर्म की पक्षधरता पर अपना सबसे बड़ा जोर तब दिया कि जब वो समाज के लोगों को मुक्तिदाता के रूप में सामने आके खड़ा करके अपनी बात कहते हैं। उनका मूल मंत्र ही इसी बात को लेकर रहा कि वे समाज के लोगों के अंदर से निर्भय और निर्वैर यानी निडर बनाने की चेष्टा करते हैं, बिना द्वेष या कटुता का पक्षधर बनाने की चेष्टा करते हैं। ईश्वर के इन रूपों के प्रचार और प्रसार में ही गुरु नानक देव ने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। वे चाहते तो एक ऐसी सेना का निर्माण कर सकते थे जिसके माध्यम से मुगलों के आतताइयों को और मुगलों जैसे आतताइयों को पूरी तरह से भारत के बाहर निकालने में तत्पर हो सकते। आपको याद होगा जब स्वामी विवेकानंद लाहौर में अपना एक भाषण देने गए थे, तब उन्होंने कहा था कि पिछले जमाने में यदि नानक ने विश्व प्रेम के अपने अद्वितीय सिद्धांत का प्रचार किया, इस धरती पर विश्व मात्र को न केवल हिंदुओं अपितु मुसलमानों को भी गले लगाने के लिए उनका विशाल हृदय सदा से खुला है। ये विवेकानंद जी लाहौर में खड़े होकर बात कह रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है कि वे नानक के उस अस्तित्व को समझते थे। नानक ने विश्व प्रेम की जो बंधुत्व की जो भावना को भारतीय समाज में अपनी कविताओं के अपने जीवन के माध्यम से स्थापित किया। विवेकानंद ने उसे अपना आधार बनाया। उनका लक्ष्य भी वही था जो लक्ष्य वास्तव में गुरु नानक देव का था। गुरु नानक देव की चेतना कहीं ना कहीं भारतीय समाज के प्रत्येक व्यक्ति की चेतना के साथ अपने आप को संबद्ध करती है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस एकात्म मानवतावाद की बात की है, वही एकात्म मानवतावाद तो मुख्य रूप से नानक के माध्यम से हमारे पास पहले ही पहुंच गया। नानक ने भारतीय इतिहास में जो अपना स्थान बनाया है, वास्तव में उस स्थान को बनाने के पीछे नानक की विनम्रता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। नानक का अगर आक्रोश होता तो शायद नानक के जीवन को हम उस रूप में अभिव्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन नानक ने विनम्र होकर भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की परिकल्पना की और वही धर्मनिरपेक्ष राज्य भारतीय समाज के प्रत्येक व्यक्ति के आधार भूमि के रूप में आज भी चिरंतन बनकर हमारे सामने उपस्थित होता है।
वे अत्याचार के विरोधी रहे। उन्होंने भारतीय समाज में सर्वजन हिताय की भावना को उपस्थित किया, एकत्व की भावना को उपस्थित किया, अन्याय का निरंतर विरोध किया। इकबाल ने तो बकायदा उनके लिए कविता लिखते हुए कहा था कि वे सत्य और नेकी पर चलने वाले इंसान हैं। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया खाद से। इकबाल कह रहे हैं। इकबाल जानते हैं कि शताब्दियों से जिस समाज को हम सुप्त मानकर चलते थे, उसे जगाने में सबसे बड़ी भूमिका यदि कोई निभा सकते थे तो वो गुरु नानक देव निभा सकते। तो गुरु नानक देव ने जो कार्य तत्कालीन सदी में, जब अपने समय में रहे 500 साढ़े 500 वर्ष पूर्व, जिस समय अपने समाज को जगाने का उन्होंने यत्न किया, आज उन्हें इस भारतीय समाज को जागृत करने की आवश्यकता है। उन्हें इस भारतीय समाज को सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे आसपास के कई देश ऐसे हैं जो भारत की अहिंसा की भावना को जानते हुए उन पर आक्रमण करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे में शास्त्र के साथ साथ हमें शस्त्र को उठाने की परिकल्पना की ओर भी जाना होगा, क्योंकि गुरु नानक देव अहिंसा का प्रतिकार करते हैं। वो जानते हैं कि अगर अहिंसा को समाज के सामने लाने की कोशिश करते हैं तो हिंसा का प्रतिकार करके चलते हैं, क्योंकि हिंसा भारतीय समाज का कहीं भी एक स्वरूप तैयार करने में, उसकी भूमिका को तैयार करने में कभी तत्पर नहीं हुई। आज तक समूचा इतिहास उठाकर देख लीजिए, हमने जब जब शस्त्र उठाए हैं तब तक मानवता की रक्षा के लिए उठाए हैं। गुरु नानक देव के नहीं बल्कि गुरु गोविंद सिंह ने भी जब जब शस्त्र उठाए हैं, आप देखेंगे तब तक उन्होंने केवल तभी शस्त्र उठाए हैं जब उन पर आक्रमण हुआ, चाहे औरंगजेब ने आक्रमण किया हो, चाहे किसी अन्य राजाओं ने आक्रमण किया हो। वो सांसारिक ज्ञान के वेत्ता नहीं थे। गुरु नानक देव के साहित्य को पढ़ें तो आप महसूस करेंगे उनके साहित्य में दर्शन है, उनके साहित्य में आध्यात्मिकता का भाव है। ऐसा लगता है कि जैसे पिता, जैसे गुरु अपने शिष्य को, अपने पुत्र को एक ज्ञान की शिक्षा दे रहा है। वो आध्यात्मिक ज्ञान भारतीय समाज के लिए पहले भी उपस्थित था और आज भी उपस्थित है। हम अपनी रूढ़ परंपराओं को, चूंकि बहुत सारी बातें आदरणीय हरमंदर सिंह बेदी जी ने कह दी थी, तो मुझे लगा कि उनकी पुनरावृत्ति ना हो, नहीं तो मेरे पास उदाहरण के रूप में इतनी सारी बातें थी, मैं आपके सामने रख सकता था। लेकिन हम जानते हैं कि आज जिस वैश्वीकरण के दौर में हम खड़े हैं, संपूर्ण विश्व जहां हिंसा की ओर बढ़ता चला जा रहा है, अशांति चारों ओर व्याप्त हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं उस भावनात्मक संबंध को भारतीय समाज में आरोपित करने की आवश्यकता है, जिस भारतीय समाज में और जिस भावनात्मक संबंध को गुरु नानक देव ने अपनी कविताओं के माध्यम से भारतीय जीवन चेतना के द्वारा लोगों के सामने उपस्थित किया। आज हम तकनीक की दौड़ में हैं, विकास की अंधी दौड़ में हम लगातार भागते चले जा रहे हैं। हमारे जीवन में भावनात्मकता के स्थान पर तार्किकता और बौद्धिक चेतना ने कहीं ना कहीं प्रश्रय जमा लिया है। ऐसे में हमें उनसे बाहर निकलने की आवश्यकता है। हम बाहर निकलकर ही उस समाज की ओर अपने आप को लक्षित कर सकते हैं जैसा समाज नानक देव जी चाहते थे। नानक देव जी के जीवन की अनेक कहानियां हैं और मैं उन कहानियों पर आपके सामने कोई विचार इसमें नहीं कर रहा कि उन कहानियों को सभी लोग जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन कहानियों ने एक व्यक्ति को महापुरुष ही नहीं बनाया, बल्कि देवत्व की उपाधि से हमारे सामने संचित किया। हम संसार में अपेक्षा ये कर चलते हैं कि हमें ऐसे महान गुरुओं का आशीर्वाद निरंतर मिलता रहे, लेकिन यदि समाज में ऐसे महान गुरुओं के आशीर्वाद की अपेक्षा आपको करनी है तो आपको परंपरागत रूप से उन महान गुरुओं के विचारों को आत्मसात करने की चेष्टा भी करनी है। अगर हमें उन महान गुरुओं का प्रसाद मिलता है भावनाओं के रूप में, चेतनाओं, विचारों के रूप में, अगर हम उन्हें अपने जीवन में निरंतर अपने साथ जोड़कर चल सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि आने वाला समय भारत को पुनः विश्व गुरु के स्थान पर आसीन करने में पूरी तरह से पड़ता है। जो व्यक्ति गुरु पद पर आसीन होकर अज्ञान और ढोल की पोल को खोलकर समाज के लोगों के सामने खड़ा कर सकता है, जिस समाज के जिस वर्ग से वो संबद्ध रखते हैं, उस समाज और वर्ग के साथ लोगों को उनकी चेतना के साथ न केवल जोड़ते हैं बल्कि उनको एक वो आईना भी दिखाते हैं कि वे जिस समाज के व्यक्ति हैं उस समाज में वास्तविकता क्या है। आप जानते हैं कि गुरु नानक देव जिस परिवार से संबंधित थे वो आर्थिक रूप से संपन्न परिवार था, लेकिन त्याग की भावना गुरु नानक देव ने सबसे पहले अपने परिवार के माध्यम से, उन्होंने सचखंड के माध्यम से लोगों के सामने एक बात पूरी तरह से स्थापित कर दी कि यदि आपको सत्य की ओर जाना है तो आपको सबसे पहले स्वयं का समर्पण करना है। यही गुरु नानक देव की शिक्षा गुरु गोविंद सिंह ने भी अपनाई थी। सबसे पहले उन्होंने अपने पिता को बलिदान करने को प्रेरित किया था, फिर अपने पुत्रों का बलिदान किया, उसके बाद अपने संपूर्ण जीवन का बलिदान किया। ये गुरु नानक देव की उसी परंपरा का लक्ष्य है। इसीलिए हम 10 गुरु जो कहती है, बल्कि उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत जब हम सारी वाणी को प्रस्तुत करते हैं तो वो 11वें गुरु के रूप में हमारे सामने स्थापित होकर आती है। इन 11 गुरुओं की चेतना एक ही है, इन 11 गुरुओं का विचार एक ही है।
वो गुरु नानक देव से लेकर लगातार क्रमबद्ध रूप से आके विकसित होती है। भारतीय समाज को नहीं बल्कि विश्व समाज को अपने तर्कबद्ध रूप से एक चेतना के माध्यम से जगाती है। वे सिद्ध और योगियों की तरह अपना जीवन व्यतीत नहीं करते। सामान्य तौर पे कहा जाता है जो संत हैं वो अपने जीवन को कहीं गुफाओं में ले जाते हैं, वहीं जाकर अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो गुरु नानक देव ऐसे हैं, वे गुफाओं में जाकर बसने का प्रयास नहीं करते थे। वे समाज के सम्मुख खड़े होते थे, समाज को अपनी शिक्षाएं प्रदत्त करते थे। अगर गुरु नानक देव, मैं अंत में केवल एक ही बात करूंगा और गुरु नानक देव की वाणी के एक सूत्र के माध्यम से ही अपनी बात को समाप्त करूंगा कि अगर गुरु नानक देव को समझना है तो गुरु नानक देव के इन शब्द के माध्यम से ही समझा जा सकता है जो उन्होंने स्वयं कहा है, जबकि कहा वो आदर्श पुरुष के लिए है, लेकिन मैं मानता हूँ वो गुरु नानक देव पर ही आरोपित किया जा सकता है। ऐसे जन विरले जग अंदर परख खजाने पाइया, जाति वरन ते भय अतीता, ममता लोभ चुकाइया, नामी रते तीरथ से निर्मल, दुख हऊ में मैलू चुकाइया, नानक तिन के चरण पखाले, जिन गुरुमुखी साचा भाइया। जो गुरुमुख, गुरु के मुख की ओर देखते हैं, सच की ओर देखते हैं, सत्य की ओर देखते हैं, वही आदर्श पुरुष है। हमें उसे सत्य की प्राप्ति करने के लिए भारतीय संस्कृति की इस विराट चेतना को समझना है, उसे पराकाष्ठा के स्तर पर ले जाना है। तो गुरु नानक देव की वाणियों को, गुरु नानक देव के विचारों को, गुरु नानक देव की शिक्षाओं को, उनके मंत्रों को, उनके सूत्रों को अपने जीवन में आत्मसात करके अपने जीवन को यथार्थ रूप में साक्षर बनाना होगा। तभी हम वास्तव में महान गुरु नानक देव के विचारों के साक्षी बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सतनाम शिवाय। बहुत बहुत आभार डॉक्टर हरीश अरोड़ा जी। एक लब्ध प्रतिष्ठित व्याख्यान हमारे प्रोफेसर साहब ने दिया, वेदी साहब ने। दूसरा ही इसी प्रकार का जो व्याख्यान डॉक्टर हरीश अरोड़ा जी का रहा। और सभी पैनलिस्ट को मैं बताना चाहता हूँ, सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, डॉक्टर हरीश अरोड़ा केवल भारत के ही नहीं विश्व के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। और इनका गुरु गोविंद सिंह जी का के ऊपर बहुत ही सुंदर लेखन है, इनकी एक पुस्तक भी प्रकाशित है। और बहुत ही इस विषय पे प्रखर वक्ता है। हम इनको समय देना चाहते थे लेकिन समय की बाध्यता है, इसलिए मैंने 30 मिनट से 25 मिनट का समय रखा, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं जिन अपने प्रमुख वक्ता को आमंत्रित करना चाहता हूँ उनके बारे में सबसे मैंने परिचय मंगाए थे। मैं अविनाश जी को तो मैं अपने युवा काल से जानता हूँ, लेकिन एक कहावत है कि भी हम अपने अभिभावक को हम बचपन से जानते हैं। तो मैं तो अपने संगठन के मैं युवा काल से अविनाश जी के मार्गदर्शन में, संरक्षण में वे प्रारंभ से अपने सिख संगत का काम देख रहे थे। मैं 1991 से साहित्य परिषद का काम देख रहा हूँ, उस समय दिल्ली का महामंत्री था, तो उस नाते में तब से मैं परिचित हूँ। और हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आप वरिष्ठ प्रचारक हैं। आप अनेक ऐसे विषम परिस्थितियों में भी आपने सिख संगत का काम देखा है जो कल्पना से परे है, और पूरी तन मन धन से आप सिख संगत का काम देख रहे हैं। वरिष्ठ प्रचारक के साथ साथ आप सिख संगत के आप हमारे अखिल भारतीय संगठन महामंत्री हैं। और जितने भी सिख इतिहास, साहित्य, चाहे बाबा गुरु नानक देव जी का इतिहास हो, चाहे कई अनेक यात्राएं आपने, सिख यात्राएं भी आपने संगठन में एक ऐसी यादगार ऐसी आयोजित की हैं, वो भी हमारी जानकारी में सबको होना चाहिए। और आपके मार्गदर्शन में सिख संगत एक व्यापक भारतीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय एक अपना संगठन बन चुका है।
ऐसे संगठक, मार्गदर्शक, प्रखर वक्ता को मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूं, अविनाश जायसवाल जी को आए और अपना वक्तव्य प्रदान करें। आओ फतेह सांझी करिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन गुरु बाबा नानक, धन गुरु बाबा नानक। बहुत ही सत्कार योग सर्वप्रथम मैं समझता हूं अखिल भारतीय साहित्य परिषद ने और इस वेबिनार का आयोजन किया है, तो वो और जो अभी पूर्व विद्वानों ने बाबा नानक के संदेशों का, साहित्य में उनके योगदान का वर्णन किया है, उनकी एक वाणी है गुरु ग्रंथ साहब की, सकल जगत मो खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू तुर्क तुंद भाजे। तो वो प्रेरणा से प्रेरित अखिल भारतीय साहित्य परिषद का मैं ये जोशो खरोश देख रहा हूं। और प्रवीण जी, हरमिंदर सिंह जी बेदी जी से शुरू में बात भी कर रहे थे कि अभी हम जितनी भी देश की स्वभाषाएं हैं, तो उनकी और विकास के लिए और हम बहुत बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये गुरु नानक देव जी की वाणी को साकार करते हुए तो बहुत ही देश के लिए गर्व की बात है। लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के जन जन की भावनाओं का सम्मान करते हुए देश के गुरुओं, संतों, महात्माओं, महापुरुषों, हिंदुस्तान की भारतीय संस्कृति, सभ्यता, जीवन मूल्यों के प्रति जो अपने कार्यकाल में श्रद्धा प्रगटाई है, उसने दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के निम्न वाणी को साकार कर दिखाया है। देहि शिवावर मोहे हे, शुभ कर्मन ते कबहू न डरूं, न डरूं अरिसों जब जाय लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। और सिखूं अपने ही मन को, ए लालच हूं गुण तऊ चरूं, जब आव की औध निदान बने, अत ही रण में तब जूझ मरूं। तो साथ ही एक अंग्रेजी की भी पंक्तियां हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने अपने जीवन में साकार करके दिखाई हैं, और वो पंक्तियां हैं, not gold but man can make nation great and strong, who fight for truth and honor sake, देश के मान सम्मान के लिए, stand fast, दृढ़ता से, and suffer long, और सर्वस्व त्यागी। वे हम सबके लिए अर्थात डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, उनके सहयोगी तथा सारे हिंदुस्तान के लिए प्रकाश स्तंभ बनकर युग के युग प्रवर्तक बन गए। उनको हम सबका शत आभार। ये कार्यक्रम उनकी प्रेरणा से ही हो रहे हैं, और हिंदुस्तान के 1 अरब 30 करोड़ वासियों का सौभाग्य है कि इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व वर्ष को समर्पित जो स्वर्णिम ऐतिहासिक जिम्मेवारी संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को सौंपी है, उनके सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और उनके सभी सहयोगी जिस तत्परता से और कर्मठता से अपना दायित्व निभा रहे हैं, उन्होंने और निम्न पंक्तियों को साकार कर दिखाया है। सेवा ही अधिकार मेरा। माननीय सच्चिदानंद जोशी सदस्य इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के नेतृत्व में इस कठिन कोरोना काल में, मतलब महामारी का समय है और इस समय कल्पना नहीं की जा सकती कि इस प्रकार की गतिविधियां इतने जोशो खरोश से सजीव रूप में की जा सकती हैं। समाज को जागरण का, समाज में चेतना का निर्माण किया जा सकता है। तो जिस कठिन कोरोना काल में जिस प्रकार परिश्रम की पराकाष्ठा की जा रही है, वे कवि की निम्न पंक्तियों को स्मरण कराती हैं।
समय को जो चुनौती दे, समय को जो चुनौती दे वे वीर होते हैं। मृत्यु से खाते न भय रणधीर होते हैं। देश राज्यो शीश पर चंदन समझ धरते, सत्य वे ही देश की तकदीर होते हैं। परिणाम स्वरूप जगत गुरु श्री नानक देव जी के ईश्वरीय स्वरूप ने आज से 550 वर्ष पूर्व जो हिंदुस्तान की घोर दुर्बलता, कुरीतियों में फंसा हुआ, आडंबरों से ग्रस्त तथा विदेशी आक्रमणकारियों की ठोकरों में अपमानित जीवन जीने के लिए विवश था, उनके संदेशों, शिक्षाओं, व्यवहारों और साहित्य में ऐतिहासिक योगदान ने एक बार पुनः हिंदुस्तान के जन जन में संजीवनी का संचार कर हिंदुस्तान को कालजयी भारत बनाकर खड़ा कर दिया है। इस प्रेरक वेबिनार के मुख्य वक्ता सत्कार योग प्रोफेसर हरमिंदर सिंह बेदी, कुलपति केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, और अपने बीच में अभी प्रवीण जी ने डॉक्टर हरीश अरोड़ा जी का बड़ा विस्तृत परिचय कराया। तो ये सब उत्तर भारत की 10 गुरु परंपरा जो है उसको समर्पित है। 10 गुरु परंपरा के इतिहास, परंपराएं, साहित्य रचना तथा मानवता के प्रति अद्वितीय योगदान के प्रतिष्ठित विद्वान हैं। ये अपने जो बोल चुके हैं, इन्होंने गुरु नानक देव जी द्वारा साहित्यिक अवदान की जिस सरल मानवीय तथा व्यवहारिक जीवन दर्शन का मार्गदर्शन किया है, वे इस सब के लिए, हम सब के लिए अनुकरणीय है, मतलब प्रेरणा का कारण है और अपने आचरण में लाने का कारण है। उन्होंने श्री गुरु नानक जी के द्वारा साहित्य में योगदान का जपजी साहब, आशा दीवार तथा सिद्ध गोष्ठ पर जो प्रकाश डाला है, उसके बाद कुछ विशेष व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं रहती। श्री गुरु नानक देव जी का उपरोक्त योगदान तो मानवता के लिए जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मानवीय जीवन मूल्यों का अर्थात अध्यात्म, परमपिता परमात्मा से एक रूपता तथा उसके द्वारा बनाए हुए नियमों के अनुसार जीने की प्रेरणा देकर इस धरती को सुखमय बनाता रहेगा। विशेषकर आम जन जन तथा गृहस्थ समूह जो किसी भी समाज का आधार होता है, उसके लिए अमृत पान का काम करता रहेगा। श्री गुरु नानक देव जी की इस हिंदुस्तान को एक अलौकिक देन है। वह श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी को एकत्र करना तथा आने वाली परंपरा को सौंप कर जाना। इस गुरु ग्रंथ साहब के बारे में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक स्वर्गीय माननीय कुप श्री सुदर्शन जी थे। वो कहा करते थे कि गुरु ग्रंथ साहब अगर ईश्वर ना करे कि कोई प्रकृति का प्रकोप हो जाए और इस देश के धर्म, सभ्यता, संस्कृति, जीवन मूल्यों पर आधारित जो ग्रंथ हैं सब लोप हो जाएं, लेकिन एक अगर गुरु ग्रंथ साहब बचे रहें तो समझो इस हिंदुस्तान का सारा ज्ञान, विज्ञान, जीवन दर्शन जो है वो सुरक्षित है। तो इस गुरु ग्रंथ साहब की इतनी महिमा उन्होंने और की है। उन्होंने उस युग की अर्थात भक्ति काल की जो भी सामाजिक, धार्मिक तथा मानवीय जीवन जीने के लिए मतलब गुरु नानक देव जी ने संदेश थे, उनके अनुसार जीवन जीने वाले भक्तों, भट्टों तथा स्वयं जीवन जीकर जो अनुभव प्राप्त किए वे उनको एकत्र करते रहे। वे आज भी हिंदुस्तान के जन जन के जीवन को श्रेष्ठ तथा सुखमय बनाने में समर्थ हैं। उन्होंने अपनी वाणी में क्या कहा, नानक वाणी में, हम नहीं चंगे बुरा ना कोई। अब आज हम सब और संघ परिवार से जुड़े हुए हैं और भगवान कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले या 10,000 वर्ष पहले कहा था, संघे शक्ति कलयुगे। अगर इस मंत्र को साधना है, हम साध भी रहे हैं, साधा भी है, और उसके कारण से आज देश विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, तो ये जो उनकी प्रेरणा है, वाणी है, हम नहीं चंगे बुरा ना कोई, अर्थात प्रत्येक प्राणी ईश्वर का रूप है
उस समय समाज में जो ऊंच नीच भेदभाव तथा छोटे बड़े का विष घुला हुआ था, उसको उनके जीवन व्यवहार ने अमृत के रूप में प्रगटाया। वे जब अपनी उदासियों में अपने एक शिष्य जो कि बड़ई थे, भाई लालो जी के गांव में पहुंचे, तो उन्होंने अमीनाबाग के पठान हाकिम के एक सरदार मलिक भागो यहां जाना स्वीकार नहीं किया, बल्कि लालो जी के घर पर ही भोजन किया। गांव के मलिक भागो द्वारा लाए गए 56 प्रकार के पकवान भी उनको आकर्षित नहीं कर सके। क्रोधित होकर मलिक भागो ने जब अपना विरोध प्रकट किया तो उन्होंने एक रोटी सेठ के पकवानों में से और एक रोटी भाई लालो के भोजन में से अपने हाथ में ली। दोनों को जब लपेट कर दबाया तो भाई लालो जी की रोटी में से दूध निकल रहा था तथा ग्राम के सेठ की रोटी में से खून बह रहा था। श्री गुरु नानक देव जी ने यहाँ किरत करो के संदेश को बड़ाई देकर ये मार्गदर्शन किया कि मेहनत से की गई कमाई ही हमारे शरीर के लिए पोषण का काम कर सकती है तथा ठगी से की गई कमाई हमारे जीवन में अहंकार, भेदभाव तथा परिवार में रोग, दोष, ताप, कलह को जन्म देती है। अतः किरत करो ही मानवीय संदेश है। नानक वाणी ही श्री गुरु नानक देव जी के साहित्य को बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा, सबको बीत हम आपन कीना, सबको बीत हम आपन कीना, हम सब ना के साजन। जन्म से उन्होंने उपरोक्त वाणी को जी कर दिखाया। जब उनका जन्म हुआ तो समाज को ऐसा अनुभव हुआ, सतगुरु नानक प्रगटया, मिटी धुंध जग चानन हुआ। हिंदुस्तान के सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, मानवीय जीवन में मानव परमपिता परमात्मा ने अपने स्वरूप को प्रगटाकर एक बार फिर ये संदेश दिया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बचपन में भैंसे चराते हुए जब वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम के लिए लेट गए तो गांव के लोगों ने देखा कि कड़कती धूप में एक विशाल सर्प उनके ऊपर अपने फन से छाया किए हुए है, अर्थात विषैले जीव जंतु भी उन पर मुग्ध थे। पिता कालूराम मेहता चाहते थे कि उनका पुत्र परंपरा के अनुसार व्यापार करके धन कमाए। उन्होंने उनको 20 रुपए दिए और उनको व्यापार करने के लिए भेजा। मार्ग में उन्हें साधुओं के एक संगत के दर्शन हुए जो भूखे थे। उनके ध्यान में आते ही वे अति शीघ्र जाकर उन 20 रुपयों से भोजन की व्यवस्था करके साधुओं को भोजन करवाकर उनका आशीर्वाद लिया और घर वापस आ गए। पिता के पूछने पर उन्होंने सारी घटना बताई और कहा कि आपने ही कहा था कि कोई अच्छा लाभदायक सच्चा सौदा करके आना। पिता के क्रोध करने पर भी उन्होंने विनम्रता पूर्वक अपने ईश्वरीय व्यवहार को नहीं त्यागा और वंड छकों के संदेश को अपने ही जीवन व्यवहार में साकार करके हमें जो संदेश दे गए हैं वही मानवीय जीवन के लिए आवश्यक है। और इसी में से 10 गुरु परंपरा के अनुयायियों ने अपनी नेक कमाई का 10वां अर्थात 10वां हिस्सा निर्धन, भूखे, नंगे तथा असहाय प्राणियों की सहायता के लिए निकालने का संकल्प लिया हुआ है, जिसे वे बड़ी श्रद्धा से लंगर तथा सभी प्रकार की सेवा कार्य के लिए देने में गौरव का अनुभव करते हैं। उन्होंने तो स्वयं 100% सेवा कार्यों में अर्थात 20 रुपए उनको मिले थे। उन्होंने तो जो चैरिटी की 100% की, तो उसका उदाहरण लगाकर दूसरों के लिए सर्वस्व त्याग का संदेश दिया। सिद्ध गोष्ठी में सिद्धों से वार्तालाप करते हुए उन्होंने आडंबरों, कर्मकांडों, चमत्कारों का खंडन करते हुए नाम जपों का संदेश दिया। उन्होंने अपनी साहित्य में देवीय योगदान जपजी साहब का प्रारंभ एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूर्त अजूनी सहभंग गुरु प्रसाद जप आज सच योगा सच है भी सच नानक होसी भी सच से ये मूल मंत्र से प्रारंभ किया। और वो ही सारी सृष्टि को चलाने वाला है।
वो किसी को डर और भय से मुक्त है और उसका कोई स्वरूप नहीं है। वह स्वयं प्रकाशमान है, वह ना जन्मता है ना मरता है, वह गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। अर्थात नाम जपना ही उसकी प्राप्ति का एक में मात्र मार्ग है। इस प्रकार इसकी समाप्ति भी उन्होंने, जपजी साहब की जो समाप्ति की वो पर्यावरण का संदेश देकर की। पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत, दिवस रात दुई दाई दाया, खेले सकल जगत, चंगे आइया बुरे आइया, वाचे धर्म हदूर, करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। मतलब आज हम पर्यावरण से जो हैं और बड़ी बुरी तरह प्रभावित हैं, लेकिन बाबा नानक ने तब हमें सावधान किया था और सावधान किया था कि भाई पवन को गंदा नहीं करना, पवन को प्राकृतिक स्थिति में रखना है। वही हमारा गुरु के समान हमारे प्राण हैं। और पानी जो है, पानी के बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते, तो वो हमारे पिता के समान है। और माता जो सब प्रकार का पालन पोषण करने वाले, वो खाने पीने, आवास पोषण करने के लिए जो कुछ भी हमारी आवश्यकताएं हैं वो धरती माता हमें प्रदान करती है, इसलिए वो हमारी माता है। और ये जो संसार है ये दिन रात के चक्र में चल रहा है और सारा जगत, और धर्मराज जो है वो हमारे कर्म को देख रहा है। जो हम अच्छा कर्म करते हैं या बुरा कर्म करते हैं उसके अनुसार और अपने को और अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, दुख सुख भोगने पड़ेंगे। अर्थात पवन जो जीने के लिए आवश्यक है उसका गुरु का स्थान है। पानी के बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते, वे पिता के समान है। और धरती माता हमें जीने के लिए सब प्रकार का अन्न, औषधि, दूध, घी तथा सभी प्रकार की आवश्यकताएं पूरी करती है। वो हमारी माता है। सारा जगत दिन रात के चक्र में चल रहा है। यहाँ अपने कर्मों के अनुसार अर्थात अच्छाई और बुराई को धर्म राज देख रहे हैं, उसी के अनुसार हमारा जीवन का सुख दुख निर्धारित होता है। और पर्यावरण के प्रति हमारा जो दायित्व है वे यदि हम नहीं निभाते तो आने वाले समय में हमारा जीना कठिन हो जाएगा। ऐसे और उन्होंने फिर आषाढ़ी वार में भी, जैसे मान्यवर बेदी जी ने और इशारा भी किया कि उन्होंने जो अपना सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक जीवन है उसमें जो पाखंड हैं, आडंबर हैं, उन पर और रास्ता दिखाया है। और हमें पता है कि गुरु नानक देव जी, और जैसा आया है बेदी जी ने बताया कि जितनी यात्राएं गुरु नानक देव जी ने देश के कोने कोने में और विदेशों में की हैं वो बहुत कम किसी महापुरुष ने की होगी। तो वो जब यात्रा करते हुए गांव में पहुंचे तो वहां पर क्या है कि उनको गांव में प्रवेश नहीं करने दिया और उनका अपमान किया गया। यहाँ तक कि जैसे आज हम देखते हैं शायद पत्थर भी उनको मारे गए, तो उनको गांव में प्रवेश भी नहीं हुआ। सांझ हो चुकी थी तो गांव के बाहर ही उन्होंने रात्रि पेड़ के नीचे व्यतीत की और किसी तरह और रात व्यतीत करके सवेरे जब वो वहां से प्रस्थान करने लगे तो बाला मर्दाना उनके साथ थे। तो उन्होंने गांव की ओर ध्यान करते हुए कहा वस दे रहो। और अगले दिन गए तो जिस गांव में गए वहां उनका बड़ा स्वागत हुआ, बड़ी पूजा हुई। उनके संगतें जो हैं बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठी हुई, उनका प्रवचन सुना, उनके संदेशों को आत्मसात किया। और जब वहां से अगले दिन प्रस्थान करने लगे तो बाबा नानक ने कहा कि भाई उज्जड़ जाओ। तो अब ये बाला मर्दाना ने पूछा कि महाराज ये क्या बात है, जिन्होंने हमें बिल्कुल गांव में प्रवेश नहीं करने दिया और हमारा अपमान किया, हमें खाने को नहीं दिया, सोने की व्यवस्था नहीं की,
उनको तो आपने कहा कि भाई बसते रहो, और जिन्होंने इतना हमारा स्नेह प्यार आत्मीयता दी उनको कहा उजड़ जाओ। तो ये जो बात है, ये इसका क्या आपका भाव है? तो गुरु नानक देव जी ने उन्हें बताया कि भाई बुराई जो है वो एक ही जगह रहे तो अच्छा है, बुराई जो है एक ही अच्छा रहे तो अच्छा है, नहीं तो ये जहां भी जाएंगे इस बुराई को वहां लेकर अपने साथ जाएंगे। और अच्छाई जो है ये एक जगह नहीं रहनी चाहिए, ये और सारे गांव-गांव में, देश में, समाज में, विश्व में फैल जानी चाहिए। जो आज हम देखते हैं कि जो संघ की प्रेरणा से और फिर हमारा ये जो आदि युग से संत परंपरा चल रही है, तो इसके कारण से ही और अपना देश जो है बचा हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी गुरु नानक वाणी की जो देन है इस देश को, वो है बाबा नानक ने कहा, जो तुम प्रेम खेलन का चाहो, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजे, सिर दीजिए का न कीजिए, ऐसा नहीं करना। तो ये जो वाणी तब कही थी बाबा नानक ने, और उसके बाद आप देखें कि दूसरी, तीसरी, चौथी पातशाही ने और उनकी प्रेरणा से वाणी भी इकट्ठी की और जन जागरण भी किया और समाज को सद्गुण जगाने के भी प्रयास, धर्म की रक्षा के लिए, और लगा कि भाई ये है, तो उन्होंने अपना शीश भी दिया धर्म की रक्षा के लिए। मतलब बाबा नानक ने बात कब कही, लेकिन पांचवी पातशाही ने उनके शब्दों को साकार करके दिखाया। और फिर हम आगे चलते कि छठी पातशाही ने उन्हीं शब्दों से प्रेरणा लेकर और मेरी पीढ़ी की दो तलवारें धारण कर ली और एक अत्याचार का मुकाबला करने के लिए, एक भक्ति के लिए, एक सज्जनों की रक्षा के लिए। तो इस प्रकार, और हमने देखा कि और वो अत्याचार का मुकाबला करने की प्रवृत्ति और अपने इस परंपरा में प्रारंभ हो गई। और फिर हमने देखा कि फिर ये परंपरा चलती रही, जन जागरण होता रहा, देश धर्म समाज के लिए जो कुछ भी अच्छा किया जा सकता था वो किए, गुरुओं के द्वारा होता रहा। लेकिन नौवीं पातशाही गुरु तेग बहादुर जी का प्रभाव जब बढ़ने लगा तो जहांगीर चिंता में पड़ गया। और जहांगीर ने अपनी तुझ के जहांगीरी में लिखा भी है कि एक हिंदू फकीर ब्यास के किनारे जो है वो हिंदुओं को तो अपना शिष्य बनाता ही है, मुसलमानों को भी शिष्य बना रहा है, ये उसका कुछ इलाज करना चाहिए। उसने कहा है वो जो अपने को और पढ़ाया जाता है कि उनके एक सरदार ने उनके जिसने हत्या की उसका है, ऐसा ना होकर वो जहांगीर की ही उसने स्वीकार किया हुआ है योजना थी। और हमने देखा गुरु तेग बहादुर जी ने किस और दृढ़ता से धर्म की रक्षा के लिए और अपना शीश दिया, और हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर कहलाए। और नहीं, ये थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया। ये जो पहला जहांगीर से संबंधित गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी है, और यहाँ है औरंगजेब से संबंधित। तो औरंगजेब ने चांदनी चौक में और गुरु तेग बहादुर जी को उनके जो शिष्य थे 3 भाई, उनको हमें पता है, भाई मतीदास, भाई सतीदास जी को आरे से चिरवाया गया और सतीदास जी को रुई में लपेटकर और जलाया गया। भाई दयाला को कड़ाई में उबाला गया ताकि गुरु तेग बहादुर जी को डिगाया जा सके। लेकिन हमने देखा गुरु तेग बहादुर जी डिगे नहीं और उन्होंने हिंद की चादर
बनकर देश की आन बान शान के लिए अपनी कुर्बानी की। अब फिर ऐसा लगा दशम गुरु बादशाह गुरु गोविंद सिंह जी को, जो 9 वर्ष के थे, कि भाई कुछ ना कुछ विशेष करना चाहिए। जब उनका शीश और जीवन सिंह, भाई जीवन सिंह रंगरेटा गुरु का बेटा का उसको, और उन्होंने खिताब दिया, अपना गले लगाया, तो गुरु गोविंद सिंह जी को लगा कि भाई अगर और इन जुल्मों का मुकाबला ना किया गया तो और अपना कर्तव्य निभाया नहीं जा सकता। तो हमने देखा खालसा सृजना ने जो चमत्कार किया, तो एक सूफी कवि को, बुल्ले शाह को लिखना पड़ा, ना कहूं अब की ना कहूं तब की, होते ना गोविंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। मतलब आज ये सारा उत्तर भारत जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा हो सकता था। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो बाबा नानक ने उस समय गुरु गोविंद बात कही थी, जो तो प्रेम खेलन का चाहो, वो तब कुछ नहीं था वातावरण, लेकिन उनके वाणी ने, उनके जो साहित्य में योगदान है उसको जो चलता रहा परंपरा, वो साहित्य की पढ़ना, पढ़ाना, प्रचार करना, उसका कितना प्रेरक और परिणामकारी प्रभाव हुआ कि गुरु गोविंद सिंह जी ने और नांदेड़ जाकर, और बंदा सिंह बहादुर जो एक वैरागी था उसको बंदा सिंह बहादुर बनाकर खड़ा कर दिया। पंजाब में भेजा तो पंजाब में उसने उन अत्याचारियों की ईंट से ईंट बजा दी जिन्होंने 2 छोटे साहबजादों को दीवारों में चुनाया था सरहंद की। और फिर हम आगे चलकर देखते हैं महाराजा रणजीत सिंह जी ने, और ये जो देश और सिमट कर लाहौर तक आ गया था, जो पहले तिब्बत तक था, खंड हिंदुस्तान, वो और लाहौर तक आ गया था, वो फिर से तिब्बत तक पहुंचाया महाराजा रणजीत सिंह और उनके जर्नैलों ने। इस प्रकार बाबा नानक की वाणी का, ये एक वाणी का चमत्कार है। आप विद्वान जब एक एक वाणी का व्याख्या करेंगे या प्रचार करेंगे तो हम देखेंगे कि गुरु नानक देव जी का साहित्य के माध्यम से जो योगदान है, अवदान है, उसने इस देश के अस्तित्व की रक्षा करने में और बहुत बड़ा ऐतिहासिक रोल प्ले किया है। और जैसा कि मान्यवर वेदी जी ने कहा कि आज भी उनका एक एक शब्द जो है वो हमारे लिए और व्यवहारिक है। उन्होंने खुद जीकर दिखाया है। गुरुवाणी के अनुसार आज अगर हम अपने जीवन की रचना करते हैं तो हम इस हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की ओर और आगे बढ़ सकते हैं। इस समय जो वातावरण है, गुरुवाणी है, गगन दमामा बाजियो पर्यो निशाने घाव, खेत जो मांडो सूरमा अब जूझन को दाओ। तो आज वातावरण ऐसा है, साहित्य परिषद वालों ने इशारा किया है, बाकी भी सब हम लगे हुए हैं। तो आज वातावरण ऐसा है कि जितना भी हम काम कर लेंगे, गुरु नानक देव जी की वाणी के अनुसार अपना जीवन बना लेंगे, गुरु ग्रंथ साहब को अपने जीवन में ढाल लेंगे, केवल माथा नहीं टेकना, उसको अपने जीवन में आचरण करके दिखाना जैसे गुरु नानक देव जी ने किया है, तो निश्चित ही आने वाले समय में पुराणों के अनुसार अपना देश, जो पहले कहा गया उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति हिमालयम समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम तम देवनीतम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। और सावरकर ने कहा आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य भूश्चैव सावे इंदु रीति समृता। तो ये जो दृश्य हमारा स्वप्न है परम वैभव का, ये साकार होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं एक बार फिर से उपस्थित विद्वानों के आगे नतमस्तक होता हुआ और सच्चिदानंद जी जोशी और जो इस सारे महान कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं,
और उनकी जो टीम है बड़ी जबरदस्त, और डॉक्टर अभिजीत जी और अचल पांडे जी हैं, अरविंद शर्मा हैं, और सरवारुल हक हैं, रेनबो जी हैं, अनिल वर्मा हैं, मिस जयश्री हैं, राजदीप सिंह जी हैं, संतोष कुमार हैं। इनके लिए कवि की इन्हीं पंक्तियों को दोहराया जा सकता है, निराशा और थकन से दूर हूं मैं। मतलब आजकल मैं देखता हूं कि रोज ही कार्यक्रम हो रहे हैं, रोज ही कार्यक्रम हो रहे हैं, तो वो दिन रात और इस टीम के और टेलीफोन खड़कते रहते हैं, आपस में ये सारी योजना करते रहते हैं। निराशा और थकन से दूर हूं मैं, उमंगों के नशे में चूर हूं मैं, न रोको पथ मेरा ओ शिलाओ, समय की मांग का सिंदूर हूं मैं। बाबा नानक की प्रेरणाओं से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत आभार अविनाश भाई साहब। और आज की ये जो संगोष्ठी है, वेबिनार है, अपनी पूर्णता की ओर चल पड़ी है। आपके इतने अमूल्य श्री वचन को सुन करके, इतना सुंदर व्याख्यान सुन करके जो कमेंट्स हमें आ रहे हैं, ये परिलक्षित करती है कि आज की हमारी संगोष्ठी जिस उद्देश्य को लेकर के हमने प्रारंभ की थी, उसका एक अच्छा शुभारंभ हो चुका है। और यदि आपकी आज्ञा मिली और इंदिरा गांधी कला केंद्र हमें आगे भी अवसर देता है, तो हमारा उद्देश्य है भारत की जितनी भी समस्त भाषाओं के विद्वान हैं, जिनका लेखन पाठन और शोध कार्य बाबा गुरु नानक देव जी के पर है, साहित्यिक अवदान पर, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं अब आज के अध्यक्ष उद्बोधन के लिए, वैसे तो मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर सचिदानंद जोशी जी ने रहना था, लेकिन वो मंत्रालय की विशेष बैठक के कारण आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। मैं अध्यक्ष उद्बोधन के लिए जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं, पहले मेरा धर्म बनता है कि मैं उनका एक परिचय मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। हमारा बड़ा परम सौभाग्य है कि आज इस संगोष्ठी की अध्यक्षता जो कर रहे हैं वे हैं सरदार गुरचरण सिंह जी गिल, जीएस गिल साहब। जीएस गिल साहब का जन्म 1 अगस्त 1953 को हुआ था। आप भरतपुर आपका केंद्र है। आपकी शिक्षा बीएससी एलएलबी है। आप वर्तमान में एडिशनल एडवोकेट जनरल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है। आप हाई कोर्ट जयपुर बेंच में आप प्रैक्टिस करते रहे हैं। आप वर्तमान में आप एक्स मेंबर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सखादिया यूनिवर्सिटी उदयपुर। आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं हमारे अखिल अपना राष्ट्रीय सिख संगत की, आप हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ये बड़ा ही सौभाग्य है हमारे लिए। आप कई कानूनी अपनी जो संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं, उसमें आप पैनलिस्ट रहे हैं। आप ने कई विदेश की संस्थाओं के साथ, चाहे वो साउथ एशिया वर्कर्स हो, चाहे वो LLO, UNO, जिनेवा हो, आपने उसमें अपनी सहभागिता की है। आपकी बड़ी सक्रियता रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आप हमारे आज अध्यक्ष के नाते ये हमारा परम सौभाग्य हमारा हुआ है कि आज हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं। आप परम विद्वान हैं सिक्की के, तो मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज अपने अध्यक्ष पद से हमें आशीर्वाद प्रदान करें। सरदार जीएस गिल साहब। धन्यवाद। दंडोत बंदन अनक बार, सर्ब कला समरत, डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हत।
ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में IGNCA द्वारा आयोजित आज इस वेबिनार में मुख्य वक्ता के नाते मेरे भाई डॉक्टर अरविंदर सिंह जी बेदी जी, मेरे बड़े भाई अविनाश जी जायसवाल जी, हरीश जी अरोड़ा जी, और संचालन कर रहे प्रवीण जी, और IGNCA की टीम में दीक्षित जी, अरविंद जी, हक जी और मेरी सारी जो टीम है, और आज रास्ते में जो चल रहे हैं मेरी तरफ जयपुरी आ रहे हैं अपने अचल पंड्या जी, और जिनकी एवज में मैं बैठा हूँ आज यहाँ स्टेपनी के रूप में अपने सच्चिदानंद जी जोशी जी, और जो श्रोता सबसे ज्यादा जो जिनके कारण ये वेबिनार सफल हो रही हैं, शुद्धि श्रोतागण, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज का जो विषय है कि लिटरेसी कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री गुरु नानक देव जी। मैं प्रारंभ में एक थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज का संदेश भारत सरकार द्वारा सारे विश्व में, चाहे वे स्कॉलर्स हैं, भक्तवान हैं, विद्वान जान हैं, खोजी पुरुष हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किस दृष्टि से पहुंचना चाहिए, इसके लिए कुछ हमने विचार करके उचित जगह पर बताया था। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये विषय को रखना कैसे चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति जी ने जिस दिन विषय चल रहा था अपने संकल्प ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स ने रखा था अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में कि संविधान में, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार और श्री गुरु नानक देव जी, तो उन्होंने इस विषय पर ऐतराज किया। उन्होंने कहा संविधान तो बाद में अस्तित्व में आया और श्री गुरु नानक देव जी ने समानता का अधिकार हमारे सामने प्रतिपादित ही नहीं किया, बल्कि प्रमाणित करके बताया। इसलिए गुरु नानक देव जी को बाद में रखना ये विषय के साथ अन्याय है। इसलिए मैं जो भी आयोजक हैं, चूंकि ये कार्यक्रम बहुत प्रमाण चल रहा है और आए दिन नित्य नई गोष्ठियां होने वाली हैं, और अभिजीत जी कृपया करके विशेष नोट करें कि विषय को इस प्रकार रखें कि जैसे समुद्र होता है, समुद्र में हीरे ज्वारात विभिन्न प्रकार के जीव सब कुछ होता है। ये जिज्ञासु क्या कि कितनी गहरी डुबकी लगाता है, क्या ले सकता है, पर ये कहें जी समुद्र के अंदर कांच, ये शब्द ठीक नहीं है। श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश वर्ष को बनाना है तो केवल बौद्धिकता के आधार पर नहीं, आध्यात्मिकता, राष्ट्रीयता और भक्ति भाव के आधार पर भी समझना है। इसलिए कृपया करके आगे से विषय रखें। ये मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं शुरू में इन विषयों को जुड़ा ही नहीं हूं, इन विषयों को विकसित करने में परमात्मा ने मेरी एक काफी बड़ी भूमिका निभाई है, और यहाँ तक जो पहुंचा उसमें सारा इसी कारण संभव हुआ है। इसलिए कृपया करके विषयों का करें। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा, जब वक्ता आते हैं, जैसे कि मैं इसमें अमरजीत सिंह परमार जो संकल्प ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, वो जुड़े भी हुए हैं, मैंने देखा उनकी टिप्पणियां। उन्होंने जो इंटरनेशनल सेमिनार है दूसरी को अलग अलग वक्ताओं को एक विषय के भी विभाजन करके अलग अलग विषय दिया है, तो उससे क्या होता है, हमारे जो विद्वान हैं उनका ज्ञान का अपार भंडार है, लेकिन यदि उनको हम विषय बता दें तो हमारा जो ज्ञान है श्रोताओं का और अधिक बढ़ सकता है, और इसके विभिन्न जो आयाम है गुरु नानक देव जी के जीवन के मार्गदर्शन के हमको और अधिक विस्तृत रूप में प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि ये हमें सुअवसर प्राप्त हुआ है गुरु नानक देव जी के चरणों में बैठकर उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को थोड़ा बात समझकर अपने अंदर जीवन में आत्मसात करने का। इसलिए ये भूमिका में थोड़ी सी विषय में रखना चाहता था कि ये आगे से कृपया इसका थोड़ा सा ध्यान रखा जाए और किस प्रकार विषय रखने हैं, ताकि ये जो गोष्ठियां हैं सकारात्मक और अधिक प्रभावी तरीके से सारी चीजें आए। अब मैं थोड़ा विषय पे आता हूं कि गुरु नानक देव जी जो साहित्य है,
कोई भी समाज हजारों हजारों साल तक जब एक साथ जीता है तो अपने आसपास के प्रवेश के घटनाक्रम, वहाँ की प्राकृतिक उत्पाद, वहाँ का मौसम, वहाँ की प्राकृतिक संपदा, इन सबों के जरिए अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। ये एक पक्ष होता है। दूसरा, वहाँ के स्थानीय स्तर पर अपनी एक बोलियां, गाने के तरीके, ये अभिव्यक्ति के तरीके विकसित होते हैं। और जब कोई भी बात उस भाषा में कही जाती है तो वहाँ का जो व्यक्ति है, समाज है, पीढ़ियों पीढ़ियों तक उसको अपनी स्मृति में और अभ्यास में बनाए रखता है। और साहित्य का यही सबसे बड़ा योगदान होता है कि वो अपने प्रतीकों के जरिए, स्थानीय प्रतीकों के जरिए आम समाज को पीढ़ी दर पीढ़ी जोड़ता है और उसकी स्मृति में, उनके जीवन में सारी चीजें बदल जाती हैं। हमारी उदाहरण के तौर पे हम कहावतें जानते हैं। जिस इलाके में जो कहावतें प्रचलित है वहां जनरेशन टू जनरेशन बहुत सारा समाज उन कहावतों के अनुसार ना केवल जीता है बल्कि समय समय पर अपना मार्गदर्शन भी प्राप्त करता रहता है, क्योंकि हमारे सामाजिक जीवन का वो एक अभिन्न अंग हो जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं गुरु नानक देव जी को थोड़ा सा, जितना मेरी समझ है, मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहली जो बात थी कि उस समय जो विदेश की परिस्थितियां थी, उस समय राग परंपरा समाप्त हो रही थी। आप देखिए कि गुरु नानक देव जी ने, क्यों मैं कहना नहीं चाहिए, विदेशी आक्रांता जिस विचारधारा को मानते थे वहां पर संगीत को कोई भी स्थान प्राप्त नहीं था, इसलिए संगीत भारत में से समाप्त हो जाएगा, गुरु नानक देव जी को लगता था। इस कारण उन्होंने, गुरु नानक देव जी ने गुरमत संगीत दिया। जैसा मैंने कल या परसों एक विषय में रखा भी था कि जब फरिंदे से वो रबाब मर्दाना से मंगवाई है गुरु नानक देव जी ने, और गुरु नानक देव जी ने कहा कि मर्दाना वाणी आई है, और वो वाणी गाने लगे तो रबाब, हवा धीमी हो गई, पक्षी चहचहाने से चुप हो गए, तो मर्दाने को लगा कि मेरी रबाब में ये महत्व है। तो गुरु नानक देव जी की आंख लग गई। जब आंख खुली तो दोबारा जब उन्होंने कहा, मर्दाने को एहसास हुआ कि इसमें संगीत भी है, विचार भी है, क्योंकि जब संगीत के जरिए विचार सुदृढ़ होता है तो हमारे संस्कार और अधिक दृढ़ होते हैं। तो हमारे जो संगीत भी हमारे साहित्य का ही एक हिस्सा है, जो वोकल हिस्सा है, उसको रिकॉग्निशन करना, उसके अंदर विचार को जोड़ना, ये साहित्यिक योगदान का एक भाग है जो मेरे गुरु नानक देव जी ने उस समय के समाज को दिया, जिसके कारण आगे चलकर श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने समस्त भक्तों की वाणी, जिसमें 6 गुरुओं की वाणी नहीं बल्कि बंगाल के जयदेव, महाराष्ट्र के दामदेव जी, परमानंद जी, त्रिलोचन जी, बिहार के बैणी जी, उत्तर प्रदेश के कबीर जी, रैदास जी, रामानंद जी, पंजाब के सूरदास जी, सिंध के सैन जी, राजस्थान के धन्ना भगत जी, राजा पीपा जी, इन सारे भक्तों की वाणी संगीत, गुरमत संगीत में ही गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब ने दी। ये एक बहुत बड़ा भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्म, भारतीय चिंतन और साहित्य के लिए गुरु नानक देव जी का योगदान शब्द कहकर हल्का हो जाएगा, मार्गदर्शन था, जिसके कारण आज हम सुरक्षित है। इस पर मैं स्मरण जरूर करना चाहूँ। दूसरा, हम जानते हैं कि उस समय भारत में फारसी भाषा का चलन हो गया था, और फारसी भाषा का चलन बाबर के समय नहीं हुआ उल्टा, इससे पहले बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी और इनका सब हुआ। इन्होंने भी हमारी जो भारत की जो भाषाएं थी, इनको एक दरकिनार करके अपनी भाषा को प्रारंभ किया। तो उन भाषाओं के जरिए से हमारा साहित्य बचा रहे, क्योंकि साहित्य हमेशा भाषा के माध्यम से ही बचता है। कोई भी व्यक्ति अपनी बोली में, बच्चा अपनी बोली में बोलता है, अपनी बोली में कविता कहता है, अपनी व्यक्ति में व्यक्ति करता है। इसलिए अपनी भाषा, साहित्य को बचाना है तो भाषा को बचाना जरूरी है। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने 52 अक्षरी की रचना की। हम जानते हैं 52 अक्षरी हमारी देवनागरी लिपि है। उस अक्षरी, क्योंकि 35 अक्षरी जो गुरु अंगद देव जी महाराज ने प्रारंभ की है, आज जो श्री गुरु ग्रंथ साहब है वो 35 अक्षरी बोलते हैं। जो शारदा लिपि कश्मीर की है, उससे और राजस्थान की जो लड्डे भाषा थी उससे मिलकर ये बनकर आगे विकसित हुआ, वो गुरु अंगद देव जी महाराज ने प्रारंभ किया।
उससे पहले 52 अक्षरी देवनागरी थी, उसकी वाणी में रचना करके गुरु नानक देव जी ने फिर चिरस्थायी हमेशा के लिए 52 अक्षरी को अमर करने का जो हमें मार्गदर्शन दिया, प्रयास किया, ये इसमें मैं ये विस्मरण इस समय करना चाहूंगा। अगली बात मैं कहना चाहूंगा 12 माज तुखारी राग। प्राचीन समय में ये परंपरा थी कि चूंकि जैसे स्त्री उसका अगर पति दूर होता है उसके विरह में उसको स्मरण करती है, ऐसे ही जिज्ञासु रूप स्त्री परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसके प्रेम के अंदर विलाप करती है, उसको स्मरण करती है। और वो 12 ऋतु है, इसको ऋतुओं से जोड़ा हुआ है, देखिए मासों से जोड़ा हुआ, ऋतुओं और मासों से, कि 12 महीने में किस किस प्रकार जिज्ञासु स्त्री के मानसिक स्थिति होती है और उसमें सांत्वना कैसे पड़ सकती है। ऐसा सारा जो काव्य होता है उसके अंदर की जो पीड़ा होती है, विरह की वेदना होती है, तो विरह भी जगाई जाती है ना। जातन बिरान उसरे साधन जान मसान, फरीद जी ने कहा ना कि जिसके अंदर विरह नहीं है तो शमशान की तरह शरीर। इसलिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए विरह की वेदना उत्पन्न जरूरी है। उस विरह के लिए मेरे गुरु नानक देव जी महाराज ने 12 माज तुखारी राग में रचना की। यही नहीं बात, उन्होंने आम आदमी को लोक शिक्षण करने के लिए जो उदाहरण दिए ना, वो ऐसे नहीं दिए कि लोगों के समझ में ना आए, रोजमर्रा के जीवन में जो आते हैं। उदाहरण के तौर पर पंजाब चूंकि 5 दरियाओं का, पहले तो ये सप्त सिंधु कहलाता था, ये सारा जो भूगोल देखा जाए मूलतः सप्त सिंधु क्षेत्र कहलाता है। बाद में विदेशी आक्रांताओं के आने के बाद, खास के फारस की खाड़ी के आक्रमण के बाद ये 5 नदियों तक सीमित रहा। तो पंजाब का ये खेती की दृष्टि से बहुत उपजाऊ क्षेत्र था, तो किसान खेती करते थे। तो उन्होंने क्या शब्द किया, मन आली किरसानी करनी, शर्म बाणी तरकेत, नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी रेस। अध्यात्म की शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन प्रतीक कौन से दे रहे हैं, हल पानी देना, सुहागा जो बराबर करने के लिए उपयोग होता है। क्यों कि जब किसान पाठ करे, खेती करेगा, तो उसमें प्रभु को स्मरण करेगा, गुरु नानक देव जी के शब्द उसको याद आएंगे, निश्चित ही वो खेती भी अच्छी होगी और उस खेती में वातावरण खेती करने वाले का मन भी अच्छा होगा। ये उन्होंने समझा ऐसा चीजें। दूसरा, हमारे यहाँ एक आध्यात्मिक परंपरा बहुत थी। हम जानते हैं कि जनेऊ परंपरा एक सामान्य परंपरा थी कि शुद्धिकरण के लिए व्यक्ति को दीक्षित करने के लिए दिया जाता है। तो हमारा सामाजिक जीवन का एक रूटीन था, उसमें सहज था। तो उन्होंने क्या कहा, दया कपा संतोख सूत जत गंडी सतवट, यह जनेऊ जी का है ही। तब देखा कि जनेऊ पहनते समय भाई गुरु नानक देव जी का यह नहीं कि भाई जनेऊ का उन्होंने प्रतिकार किया, उन्होंने कहा भाई असल जनेऊ कौन सा पहना है, जिसके अंदर दया रूपी कपास हो और संतोष का सूत हो और जप यानी संयम का गांठे लगाओ है और सच्चाई दो, ऐसा जनेऊ का। तो कहने का भाव, गुरु नानक देव जी ने लोक शिक्षण की जो भाषा थी उनके जरिए अध्यात्म की उच्चता को पहुंचाने के लिए प्रयास किया। गुरु नानक देव जी का ये स्पष्ट मार्गदर्शन था कि जीवन में अगर सामाजिक रूप से भी उच्चता प्राप्त करनी है तो आध्यात्मिक चिंतन अगर आपके जीवन में नहीं है तो आप वो माया के अंदर फंसे रहेंगे, अपने संतान, अपने बच्चों, अपना स्वार्थ, अपने भोगवाद में फंसे रहेंगे, आप परमार्थ नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने यही शिक्षा दी। क्योंकि जो पढ़ाई की बात आती है, पांडे उनको पढ़ाते कहते जाल मोह, अपने मोह को जला ले। पहले स्याही बनती थी, हम जानते हैं कि कागज, हम जानते हैं कि पहले कार्बन को जलाकर और जाल घिसा जाकर स्याही बनाती, कहते हैं जाल। किसको कार्बन कौन सा जलाना है, जाल मोह, मोह को जलाओ मत कागज कर कर कर्म से पाव चित्त लिखारी लिख गुरु विचार, कि आप पाव कर्म कर चित्त लिखारी, भावना होनी चाहिए। अगर आपके लिखने में यानी आपके जीवन में अगर भावना नहीं है तो आप कुछ नहीं लिख सकते। लेकिन भावना का मतलब भावुकता नहीं है, कुछ लिख गुरु विचार, गुरु का मार्गदर्शन क्या है, ये चीजें। तो ये समय की मर्यादा चुकी है, मेरा समय थोड़ा वैसे भी मैं बाद में आया कि पूरा समय और फिर भी कुछ समय इधर उधर हो गया,
तो मैं नहीं चाहता कि समय की मर्यादा से बाहर जाया जाए, क्योंकि विषय फिर भी रहेंगे। मैं तो चाहे मेरा स्वास्थ्य देख रहे होंगे मेरे चेहरे से आप कि मैं इस स्थिति में नहीं भी हूँ, पर मेरी आत्मा है ये कार्यक्रम सारे। मेरे जीवन में मुझे जो आनंद मिलता है, इसलिए जरूरी नहीं कि वक्ता के नाते रहता हूँ, मैं श्रोता के नाते भी रहता हूँ सारा। और मुझे जो आनंद आता है, मैं आपके साथ जुड़ा ही रहूंगा। और जब कभी स्टेपनी की जरूरत होगी तब भी, और कहीं वैसे भी जरूरत होगी, मैं हमेशा उपलब्ध रहना ही है। मेरा ये नैतिक इस कार्यक्रमों के नाते भी और एक गुरसिक के नाते भी दायित्व बनता है, और मैं हमेशा जुड़ा ही रहूंगा। फिर कभी आपसे मैं विषय रखूंगा, चर्चा करते रहेंगे। पुनः दोबारा जो मैंने शुरू में निवेदन किया था, क्योंकि बहुत सारे निमंत्रण प्राप्त हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम जुड़ना चाहते हैं, महाराष्ट्र से भी आया है, पंजाब के भी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अनेक प्रकार के। और बहुत बड़ा जिम्मेवारी, मैं तो सोचता हूँ ये जोशी जी के मार्गदर्शन में, पंड्या जी, अभिजीत जी वगैरह, ये टीम दिन रात कैसे कर पा रही है, मुझे तो समझ में नहीं आता। इतना तो घर में आजकल बहन भाई बच्चों की शादियां, हमारे टाइम में तो रहता था कि जब शादियां होती थी तो घर के जो जवान बच्चे थे वही काम करते थे, दिन रात सोते भी नहीं थे। पर ये सारे बच्चे इसमें भी इस प्रकार के समर्पित होकर सारे जो कर रहे हैं, मैं तो उनको बच्चा ही मानता हूँ, क्योंकि मेरा एक उम्रकार बातचीत का, हमारा रैपो का संबंध भी बच्चों जैसा ही है। उनको मैं लंबी आयु, उनको सदविचारों की आकांक्षा करते हुए सभी जो लोग जुड़े हैं सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। 2 बजे है। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। मैं धन्यवाद देने के लिए अभिजीत जी को आमंत्रित करूं। मैं पहले सबसे पहले अभिजीत दीक्षित जी का, जो आप अनुसंधान अधिकारी हैं और इन वेबिनार्स के और ये जितना भी कवि दरबार हो रहे हैं उसके आप संयोजक हैं, डॉक्टर अचल पांड्या जी चीफ कोऑर्डिनेटर, संतोष जी और डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को मैं, और डॉक्टर सचिनानंद जोशी जी मेंबर सेक्रेटरी जी को अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से बड़ा आभारी हूँ। आपने हमारी संस्था को आपने अपने साथ जोड़ा। अब मैं सीधे धन्यवाद देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ प्रवीण जी, अभिजीत। हाँ जी, हाँ जी, प्रवीण जी, बीच में 1 मिनट के लिए मेरा ये निवेदन है, इस साहित्य परिषद का बहुत बड़ा फैलाव है, बहुत जगह संबंध है, आप अपने माध्यम से अधिक से अधिक कार्यक्रम इसमें कराइए, हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत आभार। आपका आदेश अध्यादेश है और इस अध्यादेश को मैं अपने संगठन मंत्री श्रीधर पराडकर जी को मैं प्रदान कर दूंगा, और जैसी वो योजना बनाएंगे वक्ता का तय करने का, श्रीधर जी और अविनाश जी और आपके मार्गदर्शन से हम अगले वक्ता तय करेंगे, क्योंकि हमारी एक बहुत लंबी सूची है अखिल भारतीय साहित्य परिषद के भिन्न भिन्न भाषाओं के साहित्यकारों के। तो आपका हार्दिक साधुवाद, और मैं बड़ा आनंदित हूँ, और मैं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ बड़े भाई अभिजीत दीक्षित जी को, वो आए, सभी का आप धन्यवाद प्रदान करें। क्योंकि यह परंपरा गुरु नानक जी के साहित्य पर इस व्याख्यान का आयोजन किया गया था, तो मैं 17वीं शताब्दी का एक महाकाव्य है गुरु नानक चंद्रोदयम, उससे इस धन्यवाद की शुरुआत करता हूँ। वेदांत शास्त्र विचार तत्परैः समावृतः शांत जनैः रहर्निशम् आध्यात्मिक ज्ञान विधान विद सुधीः शिष्यम स्वकीयम स उवाच नानकः। नमस्कार सर। धन्यवाद की श्रृंखला में मैं सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों और ऑनलाइन जुड़े हुए सभी प्रस्तोतागणों को IGNCA केंद्र पक्ष से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने इस संपूर्ण आयोजन को सार्थक बनाया। इस संपूर्ण आयोजन में संयुक्त रूप से आयोजक अखिल भारतीय साहित्य परिषद तथा उनके सभी पदाधिकारियों को सादर धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अत्यंत सक्रिय योगदान देकर इस आयोजन को पूर्णता प्रदान की। आज हमारे बीच प्रथम विशिष्ट वक्ता के रूप में केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के कुलपति डॉक्टर हरमोहिंदर सिंह बेदी जी ने अपना व्याख्यान दिया तथा गुरु नानक जी का विश्वव्यापी आयाम प्रस्तुत किया।
संपूर्ण भारत में किस प्रकार गुरु नानक देव जी का प्रभाव पड़ा, इस पर उन्होंने अत्यंत प्रभावी व्याख्यान दिया है। आपको सुनना हमारे लिए हमेशा से अत्यंत सुखद और ज्ञानवर्धक अनुभूति रही है। आपको सादर धन्यवाद सर। अग्रिम वक्ता श्री हरीश अरोड़ा जी, आपने अपने ज्ञान के आलोक से हम सभी को गुरु नानक देव जी के साहित्यिक अवदानों की विशेष परंपराओं का उल्लेख करके अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। आपका धन्यवाद सर। प्रसिद्ध सिख विचारक श्री अविनाश जायसवाल जी ने अपने उद्बोधन में सभी गुरु नानक जी पर समसामयिक विषयों की चर्चा की तथा उन्होंने गुरु नानक देव जी की जीवनी, उनकी शिक्षाओं, उदासियों पर एक व्यापक उद्बोधन दिया। आपका आभार सर। मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री गुरुचरण सिंह गिल सर का। निसंदेह आपका मार्गदर्शन, निर्देशन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर, आप अत्यंत संक्षिप्त निवेदन पर सहर्ष हमारे सहयोग के लिए तैयार रहते हैं। हम आपको दिन हो या रात कभी भी फोन करके परेशान करते हैं, लेकिन आप हमेशा अपनी मधुर मुस्कान से हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। आपको धन्यवाद सर। अंत में मैं श्री प्रवीण आर्य जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने लगातार इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन में अपनी केंद्रीय भूमिका निभाते हुए अपने कुशल नेतृत्व से इस कार्यक्रम का संयोजन किया। हम इस कार्यक्रम के पुनः प्रसारण के लिए साधना टीवी का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए सहयोग दिया। इस संपूर्ण आयोजन के सूत्रधार केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी का सतत धन्यवाद, जिन्होंने मार्गदर्शन करके जिनके मार्गदर्शन में हम इस कार्यक्रम को अत्यंत सुचारू रूप से लगातार श्रृंखलाओं का आयोजन कर संचालित कर पा रहे हैं। आपको धन्यवाद सर। एकेडमिक सचिव माननीय श्री भारत भूषण शर्मा जी तथा मुख्य समन्वयक डॉक्टर अचल पंड्या का विशेष आभार, जिन्होंने इस कार्यक्रम की आधिकारिक रूपरेखा तथा संचालन का कार्य संपादित किया है। मैं अपनी IGNCA की संपूर्ण टीम को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने इस संपूर्ण कार्य में अपना सहयोग दिया। अंत में इस कार्यक्रम के लिए पुनः एक बार दर्शक दीर्घा को नमस्कार करते हुए मैं अपना धन्यवाद ज्ञापन समाप्त करता हूं। धन्यवाद सर। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहवं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच।